हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स में। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे उत्तराखंड करंट अफेयर्स के बारे में और पिछले 1 साल का करंट अफेयर्स ऑनलाइनर फॉर्मेट में आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके आगामी वीडियो, वीपीडीओ, पटवारी, लेखपाल एग्जाम हेतु बहुत महत्वपूर्ण करंट अफेयर रहने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों करंट अफेयर्स की जो मैराथन क्लास है वो मैं आप लोगों को दे चुका हूँ, जिसमें हमने पिछले 10 माह के करंट अफेयर्स को डिटेल्स में पढ़ा हुआ है और उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं वो हमने कवर अप कर लिए हैं। लेकिन आज की इस वीडियो की हमारी खासियत क्या रहने वाली है, आज की इस वीडियो में हम उत्तराखंड के करंट अफेयर्स को वन लाइनर फॉर्मेट में पढ़ेंगे और ऐसे प्रश्न जो आपके एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांसेज है, यानी कि जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्जाम में आ सकते हैं, उन्हीं के बारे में आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। पिछले 1 साल का करंट अफेयर है दोस्तों, ये वन लाइनर फॉर्मेट में हम पढ़ने वाले हैं। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में भी वीडियो को जरूर शेयर करें। और दोस्तों ऐसे अभ्यर्थी जिनका वीडियो, वीपीडीओ, पटवारी, लेखपाल वाला एग्जाम पेपर है और आप इस एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट्स को लगाना चाहते हैं, तो प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स को डाउनलोड करके प्रैक्टिस सेट्स को लगा सकते हैं और एट लास्ट टाइम पे दोस्तों उन प्रैक्टिस सेट्स से अपना रिवीजन भी कर सकते हैं, क्योंकि उन सेट्स में हमने आपके कोर्स को पूरा करने का प्रयास किया हुआ है। और ऐसे अभ्यर्थी जो आगामी आने वाले एग्जाम्स के लिए उत्तराखंड के पूरे सिलेबस को या यूके ट्रिपल एससी के पूरे सिलेबस को डिटेल से पढ़ना चाहते हैं, वो भी प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जीके वेरी जी ट्रिक्स को डाउनलोड करके मेंटरशिप बैच में एनरोल हो सकते हैं, जिसमें आपका कंप्लीट सिलेबस कराया गया है उत्तराखंड हिंदी और जीएस के साथ में। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो हमारी क्या होगी, वन लाइनर फॉर्मेट पे चलने वाली है। सारे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उत्तराखंड जो करंट अफेयर्स है उनके आप लोगों को करवाया जाएगा। और डिटेल्स वीडियो आपको देनी है तो उसकी भी मैराथन क्लासेज हमारे चैनल पे है, आप वहां से देख सकते हैं। इसी के साथ साथ आर्थिक सांख्यिकी जो है दोस्तों उत्तराखंड कि जो करंट अफेयर्स का एक टॉपिक है 2024-5 में जो निकला हुआ है, और इसी के साथ साथ 2025-26 का जो बजट है उसकी मैंने अलग से आप लोगों के लिए वीडियो बनाई हुई है, आपको करंट अफेयर्स वाली सीरीज में ही मिल जाएगी, तो उनको भी आप जरूर देख लें, क्योंकि आर्थिक सांख्यिकी या बजट से आपके 1 या 2 प्रश्न बनने के चांसेस रहते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, जिसमें हम करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं जुलाई से लेकर के अगस्त 2025 तक के। पहला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि नीति आयोग द्वारा जारी एसडीजी रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार उत्तराखंड का स्थान कौन सा है। दोस्तों नीति आयोग द्वारा जारी एसडीजी रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार उत्तराखंड का पूरे भारत में क्या है, प्रथम स्थान है। और केरल और उत्तराखंड दोनों क्या है दोस्तों, प्रथम स्थान पर है। बहुत इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है। एसडीजी रिपोर्ट यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रिपोर्ट यानी कि सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट जो है उसके अनुसार उत्तराखंड का कौन सा स्थान है, उसके अनुसार उत्तराखंड का पूरे भारत में क्या है, प्रथम स्थान है, केरल के साथ में। दूसरा हमारा प्रश्न है नीति आयोग द्वारा 2023-24 की सतत विकास लक्ष्य यानी कि एसडीजी रिपोर्ट जारी की गई थी। इस रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड राज्य को कितने अंक प्राप्त हुए हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों उत्तराखंड राज्य का जो स्कोर है वो है 79। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है ग्रॉस एनवायरमेंट प्रोडक्ट है जीईपी सूचकांक लाने वाला पहला राज्य कौन सा है या अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है। तो उत्तराखंड दोस्तों हमारा क्या है, ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट यानी कि जीईपी सूचकांक को अपनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। अगला हमारा प्रश्न है कि पारिस्थिति के संरक्षण हेतु उठाए गए कदमों के आधार पर राज्य का जीईपी सूचकांक 0.95% आंका गया है। उसमें से कौन सा कथन क्या है, सही नहीं है। वन है कितने, 0.56%, वायु है 0.33%, जल है 0.004% और मृदा है दोस्तों 0.03%। तो डी ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि मृदा का जो परसेंटेज है वो है दोस्तों 0.06%। तो मैंने आपको बताया था जीपी सूचकांक यानी कि ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट सूचकांक अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है दोस्तों, वो बना है उत्तराखंड। और उत्तराखंड को जीपी सूचकांक कितना आंका गया है, वह आंका गया है 0.95%, जिसमें कौन कौन सा है, वन का है 0.56%, वायु का है 0.33%, जल का है 0.004% और मृदा का है दोस्तों 0.06%। अगला हमारा प्रश्न है कि पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान हेतु उत्तराखंड के किस वैज्ञानिक को लंदन यूनिवर्सिटी द्वारा फेलोशिप अवार्ड प्रदान किया गया है। तो पर्यावरण के क्षेत्र में, वन और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान हेतु उत्तराखंड में किसको, डॉक्टर जे.सी. कुनियाल जी को दोस्तों क्या है, लंदन यूनिवर्सिटी द्वारा फेलोशिप अवार्ड से सम्मानित किया। किसको, डॉक्टर जे.सी. कुनियाल जी को। अगला हमारा प्रश्न है देश का पहला रोडोडेंड्रॉन यानी कि बुरास उद्यान कहाँ विकसित किया गया है। तो देश का पहला रोडोडेंड्रॉन उद्यान यानी कि बुरास उद्यान आपका मुंशियारी पिथौरागढ़ में विकसित किया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्या देश का पहला रोडोडेंड्रॉन यानी कि बुरास उद्यान कहाँ विकसित किया गया है, वह मुंशियारी पिथौरागढ़ में विकसित किया गया है। नेक्स्ट है किस विभाग को स्कॉच सिल्वर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो सहकारिता विभाग को दोस्तों स्कॉच सिल्वर अवार्ड से सम्मानित किया गया। किसे, सहकारिता विभाग को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो 17 दिन पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो 17 दिन जो पुस्तक है दोस्तों, यह सिलक्यारा सुरंग की जो घटना हुई थी। आपका सिलक्यारा सुरंग कहाँ है? उत्तरकाशी जनपद में स्थित है और चारधाम सड़क योजना के तहत इसका निर्माण हो रहा था। तो उसी वो 17 दिन सिलक्यारा सुरंग में जो 17 दिन मजदूर फंसे हुए थे, उसी सिलक्यारा सुरंग पर लिखी गई पुस्तक है क्या? वो 17 दिन। इस पुस्तक के लेखक कौन है? राजीव रंजन सिंह जी हैं। उत्तरकाशी में स्थित है क्या? सिलक्यारा सुरंग। अब जैसे दोस्तों यहाँ पर ये प्रश्न है ना कि देश का पहला जो बुरांश उद्यान है, रोडोडेड्रॉन उद्यान है, वो कहाँ विकसित किया गया है? तो मुंशियारी पिथौरागढ़ में विकसित किया गया। ऐसे ही दोस्तों कुछ और चीजें जो उत्तराखंड सरकार द्वारा विकसित की गई है, वो हम पढ़ लेते हैं क्या? अगर आपसे पूछा जाता है उत्तराखंड सरकार द्वारा रामायण एवं महाभारत वाटिका कहाँ पर विकसित की गई है? तो रामायण और महाभारत वाटिका दोस्तों नैनीताल जनपद के हल्द्वानी में क्या है? रामायण और महाभारत वाटिका विकसित की गई है। और मुख्यतः जनवरी 2025 में हल्द्वानी में रामायण वाटिका और महाभारत वाटिका नामक 2 उद्यान स्थापित किए गए हैं। इसी प्रकार से दोस्तों प्रश्न पूछा आता है कि उत्तराखंड राज्य का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो उत्तराखंड राज्य का जो पहला मेगा फूड पार्क है दोस्तों, वो कहाँ पर? आपका काशी जो हरिद्वार है वहां पर स्थापित किया गया था। उत्तराखंड राज्य का पहला मेगा फूड पार्क, जिसे पतंजलि फूड एवं हर्बल पार्क के नाम से जानते हैं। और वहीं उत्तराखंड राज्य का दूसरा मेगा फूड पार्क कहां पर स्थापित किया गया था? दूसरा मेगा फूड पार्क दोस्तों काशीपुर उधमसिंह नगर जनपद में स्थापित किया गया था। कब? आपका अप्रैल 2018 में। जबकि पहला कहां था? पतंजलि फूड पार्क हरिद्वार में था। ऐसे प्रश्न पूछा जाता है उत्तराखंड राज्य का पहला एक्यूप्रेशर पार्क कहां पर स्थापित किया गया था? तो उत्तराखंड राज्य का पहला एक्यूप्रेशर पार्क दोस्तों आपका ऋषिकेश में स्थापित किया गया था मार्च 2018 में। इसी प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है उत्तराखंड राज्य का पहला कवक पार्क या लाइकेन पार्क वो कहाँ स्थापित किया गया था? पहला कवक पार्क या लाइकेन पार्क वो भी आपका मुंशियारी पिथौरागढ़ में ही स्थापित किया गया था। इसी प्रकार से प्रश्न बनता है आपका उत्तराखंड राज्य का पहला थीम पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो पहला थीम पार्क दोस्तों आपका कंडोलिया पौड़ी गढ़वाल में पहला थीम पार्क स्थापित किया गया था। इसी प्रकार से प्रश्न बनता है उत्तराखंड राज्य का पहला मॉस गार्डन दोस्तों कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो मॉस गार्डन जो है वह नैनीताल में स्थापित किया गया था। कहाँ पर? नैनीताल में 2020 में। इसी प्रकार से प्रश्न बनता है उत्तराखंड राज्य का पहला पॉलिनेटर पार्क या परागगण पार्क कहाँ स्थापित किया गया था? तो हल्द्वानी नैनीताल में ही दोस्तों, हल्द्वानी नैनीताल में ही उत्तराखंड राज्य का पहला पॉलिनेटर पार्क या परागगण पार्क स्थापित किया गया था। इसी प्रकार दोस्तों आपका हल्द्वानी में ही क्या रामायण वाटिका और महाभारत वाटिका की भी स्थापना की गई थी जनवरी 2025 में। नेक्स्ट आपका प्रश्न बनता है उत्तराखंड राज्य का पहला ट्यूलिप गार्डन कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो मुंशियारी पिथौरागढ़ में ही दोस्तों क्या है? पहला ट्यूलिप गार्डन भी क्या आपका स्थापित किया गया था। ठीक है, और कब? मई 2020 में। तो अगर मुंशियारी के बारे में पूछा जाएगा तो पहला ट्यूलिप गार्डन स्थापित किया गया था मुंशियारी में, मुंशियारी पिथौरागढ़ में मई 2020 में। इसी प्रकार से मुंशियारी में और क्या होता है आपका राज्य का पहला कवक या लाइकेन पार्क स्थापित किया जाता है, ये भी जून 2020 में किया जाता है। और देश का पहला रोडोडेंड्रॉन या बुरांश उद्यान भी कहाँ पर विकसित किया गया है? वो भी आपका मुंशियारी पिथौरागढ़ में विकसित किया गया है। हल्द्वानी में क्या किया दोस्तों? हल्द्वानी में आपका रामायण वाटिका और महाभारत वाटिका खोली गई है, एक तो आपको ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट हल्द्वानी में पॉलिनेटर पार्क या परागगण पार्क खोला गया है। नैनीताल में दोस्तों मॉस गार्डन की स्थापना की गई है। एरोमा पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया? आपका काशीपुर में क्या है? एरोमा पार्क स्थापित किया गया, जिसमें 7 एरोमा वैली विकसित की गई है। इसमें मिंट वैली कहाँ है? ये मिंट वैली जो है यह उधमसिंह नगर में है। ऐसे तिमूर वैली कहाँ है? पिथौरागढ़ में है। लेमन ग्रास वैली कहाँ है? आपका पौड़ी गढ़वाल में है। लेमन ग्रास और मिंट वैली कहाँ है? ये आपका हरिद्वार में है। इसी प्रकार से सिनोमन वैली कहाँ है? नैनीताल और चंपावत में है। और डेमस्क रोज वैली कहाँ है? चमोली और अल्मोड़ा में है। तो ये जो वैलियों वाला क्वेश्चन है ये भी आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं सुमेलित करने को लेकर के। ठीक है, बाकी हाउस ऑफ हिमालयज ब्रांड के अंतर्गत दोस्तों क्या है उत्तराखंड राज्य में हाउस ऑफ हिमालयाज के तहत जो उत्तराखंड राज्य के स्थानीय उत्पाद हैं उसको मार्केट में उतारा जा रहा है। इसके तहत जो स्थानीय उत्पाद हैं उनकी प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, ब्रांडिंग हेतु कार्य किए जा रहे हैं। तो हाउस ऑफ हिमालयाज की ऑफिशियल वेबसाइट भी है जहां पर आप उत्तराखंड से संबंधित जो सामग्रियां हैं जैसे कि राजमा, पर्वतीय दालें, लाल चावल, हल्दी, नमक, शहद, एरोमेटिक हर्बल टी, नैनीताल की मोमबत्ती, एपोड और पिछोड़ा सॉल, इस टाइप से आपके क्या है सब इसमें शामिल किए गए। विशेष फोकस इसमें पर्यटन में किया गया है हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड के अंतर्गत। ये पॉइंट जो है ना ये रिलेट करके आपके एग्जाम से पूछे जाते हैं, इसलिए आपको इनको अच्छी तरीके से कवर अप कर लेना है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि उत्तराखंड में हर नागरिक का परिवार पहचान पत्र लागू करने वाला देश का कौन सा राज्य बन गया है? तो उत्तराखंड दोस्तों क्या है हर नागरिक का परिवार पहचान पत्र लागू करने वाला देश का दोस्तों तीसरा राज्य बन गया है। हर नागरिक का परिवार पहचान पत्र लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है दोस्तों? वो है हरियाणा। दूसरा राज्य कौन सा है दोस्तों? वो है कर्नाटक। और तीसरा राज्य बन गया हमारा उत्तराखंड। ये आपको ध्यान रख लेना है।
अगला प्रश्न है अटल निर्मल पुरस्कार नगर पुरस्कार 2023 में उत्तराखंड के किस नगर पंचायत को प्रथम स्थान मिला है? तो अटल निर्मल नगर पुरस्कार 2023 में दोस्तों उत्तराखंड में जो लालकुआं नगर पंचायत है इसको क्या मिला है? आपका प्रथम स्थान मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य के किस व्यक्ति को प्रतिष्ठित ओलंपिक ऑर्डर सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो अभिनव बिंद्रा को दोस्तों क्या है? प्रतिष्ठित ओलंपिक ऑर्डर सम्मान से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड को किस अवार्ड से नवाजा गया है? तो उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड को दोस्तों आपका आईसीआरटी इंडिया एवं उपमहाद्वीप पुरस्कार 2024 के सिल्वर अवार्ड से नवाजा गया है। तो आपको पूछा जा सकता है दोस्तों ये प्रश्न क्या कि आईसीआरटी इंडिया एवं उपमहाद्वीप पुरस्कार 2024 के सिल्वर अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड को सम्मानित किया गया है। ठीक है, और इसकी फुल फॉर्म अगर आपसे पूछी जाती है उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड। ठीक है, एक बार यहाँ से एग्जाम में सीधे ही प्रश्न पूछा हुआ है कि उत्तराखंड में ये यूटीडी भी है यह किस क्षेत्र में कार्य करता है? तो पर्यटन के क्षेत्र में काम करता है और पर्यटन विकास बोर्ड के रूप में इसको जाना जाता है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यह काम करता है। अगला है हाल ही में किसे नगर निगम बनाया गया है जिससे अब उत्तराखंड में नगर निगमों की संख्या 11 हो गई। ठीक है, तो अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ को लेटेस्ट दोस्तों क्या है 2 नगर निगम बनाए गए हैं और वर्तमान में उत्तराखंड में नगर निगमों की संख्या कितनी हो गई है? 11 हो गई। इससे पहले श्रीनगर को नगर निगम बनाया गया था और अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ को नगर निगम दोस्तों आपका कब बनाया गया? अभी हाल ही में 2024 लास्ट में आपका अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ को नगर निगम घोषित किया गया था। ठीक, और वर्तमान में उत्तराखंड में नगर निगमों की संख्या कितनी है दोस्तों? 11 है। उत्तराखंड में जनपदों की संख्या कितनी है? 13। विकास खंड या ब्लॉक कितने हैं? 95। तहसीलें कितनी है? 110। मंडल कितने हैं? 2 है। लोकसभा की सीटें दोस्तों कितनी है? 5 है। राज्यसभा की सीटें कितनी है? 3 है। विधानसभा की सीटें कितनी है? टोटल 70 है, जिसमें से 13 सीटें एससी हेतु आरक्षित हैं और 2 सीटें एसटी हेतु आरक्षित हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है राज्य में एस्ट्रो विलेज विकसित किए गए। तो राज्य में एस्ट्रो विलेज कहाँ पर विकसित किए गए दोस्तों? तो ताकुला, बेनीताल और नैनीताल के देवस्थानम में क्या है आपका एस्ट्रो विलेज विकसित किए गए हैं। क्या एस्ट्रो विलेज कहाँ पर विकसित किए गए? ताकुला, बेनीताल और देवस्थानम में। अगला हमारा प्रश्न है किसे ट्रैक ऑफ द ईयर 2024 घोषित किया गया था दोस्तों? तो सरुताल बुग्याल को और सिल्ला दर्रा को। ठीक है, सरुताल बुग्याल और सिल्ला दर्रा को आपका क्या किया गया था? आपका ट्रैक ऑफ द ईयर 2024 घोषित किया गया था। जो ये सरुताल बुग्याल है दोस्तों ये कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी जनपद में आपका स्थित है। ठीक है, और जो सिल्ला दर्रा है ये कहाँ स्थित है दोस्तों? सिल्ला दर्रा आपका पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। यह दर्रा जो है दारमा घाटी में बिदांग को कुथी यांगती घाटी में जोलिंगकोंग झील से जोड़ने का काम करता है। क्या आपका जो सिल्ला दर्रा है पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है, कुमाऊं हिमालय में स्थित इसे माना जाता है और यह दारमा घाटी में बिंदांग की कुथी यांगती घाटी को या कुठी यांगती घाटी को जोलिंगकोंग झील से जोड़ता है। ठीक है, और इसी प्रकार से जो आपका सरुताल बुग्याल है वो दोस्तों कहाँ स्थित है? तो सरुताल बुग्याल जो है आपका वह उत्तरकाशी जनपद में स्थित है और इनको ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया था 2024 में। अगला हमारा प्रश्न है चमोली जिले का पहला रेलवे स्टेशन कहाँ पर प्रस्तावित है? तो चमोली जिले का पहला रेलवे स्टेशन दोस्तों क्या है? आपका गौचर में प्रस्तावित है। ठीक है, जो जो आपका ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन है दोस्तों उसी के तहत चमोली जिले का यह पहला रेलवे स्टेशन आपका गौचर में प्रस्तावित है। जो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन है ऋषिकेश से लेकर कर्णप्रयाग तक होकर जाती है दोस्तों, और किन किन जनपदों से आपका ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन होकर गुजरती है? तो आपको ध्यान रख लेना है देहरादून जनपद के ऋषिकेश से शुरू होती है, फिर टिहरी गढ़वाल जनपद में जाती है, टिहरी गढ़वाल से आपका पौड़ी गढ़वाल जनपद में, पौड़ी गढ़वाल से रुद्रप्रयाग जनपद में और रुद्रप्रयाग जनपद से चमोली जनपद में। इन 5 राज्यों से होकर के यह गुजरती है। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जाता है। अगला हमारा प्रश्न है उत्तराखंड का पहला स्मार्ट मीटर कहाँ लगाया गया है? तो देहरादून में दोस्तों उत्तराखंड का पहला स्मार्ट मीटर लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाज कल्याण योजनाओं का सोशल ऑडिट करने में उत्तराखंड का देश भर में कौन सा स्थान है? तो समाज कल्याण की योजनाओं का सोशल ऑडिट करने में उत्तराखंड का देश भर में दोस्तों पहला स्थान है या प्रथम स्थान है। अगला है किसे राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो कुसुमलता गड़िया जी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य का पहला रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन आरपीटीओ की स्थापना कहाँ की गई है? तो राज्य के पहले रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन आरपीटीओ की स्थापना की गई दोस्तों कहाँ पर? देहरादून में। ये आपको पॉइंट ध्यान रख लेना है। अगला हमारा प्रश्न है राज्य सरकार द्वारा किसका नाम परिवर्तित करके ग्रामोत्थान कर दिया गया है? तो राज्य सरकार के द्वारा दोस्तों जो रीप परियोजना है ना आपका ग्रामीण उद्यम वृद्धि परियोजना, रीप परियोजना का नाम परिवर्तित करके आपका क्या कर दिया गया है? ग्रामोत्थान परियोजना या ग्रामोत्थान कर दिया गया है। ठीक है, अब ये रीप क्या होता है दोस्तों? यहाँ से भी एग्जाम में आपका प्रश्न बन सकता है क्योंकि ये चर्चाओं में रहा था। और रीप के तहत देखिए वर्तमान में क्या हो रहा है उत्तराखंड सरकार के द्वारा सोशल डेवलपमेंट कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, लोगों को सशक्त किया जा रहा है। ठीक है, तो और फुल फॉर्म इसकी क्या होती है? रूरल एंटरप्राइजेस एक्सेलरेशन प्रोजेक्ट। इसके रीप की फुल फॉर्म होती है क्या? रूरल एंटरप्राइजेस एक्सेलरेशन प्रोजेक्ट। और मुख्यतः इसका जो फुल फॉर्म हिंदी में अगर पूछा जाएगा आपसे ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि परियोजना, और इसका नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है आपका
ग्रामोत्थान परियोजना कर दिया गया है। ये पॉइंट आपको ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में राज्य सरकार द्वारा प्रवासी उत्तराखंड प्रकोष्ठ की वेबसाइट जारी की गई है। राज्य में उत्तराखंड प्रवासी सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? तो राज्य में उत्तराखंड प्रवासी सम्मेलन का जो आयोजन है दोस्तों 7 नवंबर 2024 को किया गया था। और जो प्रवासी उत्तराखंड प्रकोष्ठ है, इसकी वेबसाइट भी क्या है, राज्य सरकार के द्वारा जारी की गई है प्रवासियों को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है। अगला है, उत्तराखंड राज्य को ईज ऑफ डूइंग कार्यक्रम के तहत सिंगल विंडो सिस्टम लागू करने के लिए कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो उत्तराखंड को दोस्तों ईज ऑफ डूइंग कार्यक्रम के तहत सिंगल विंडो सिस्टम को लागू करने के लिए दोस्तों टॉप अचीवर्स अवार्ड प्रदान किया गया। कौन सा अवार्ड प्रदान किया गया है? टॉप अचीवर्स अवार्ड प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, किसे सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? ये दोस्तों प्रश्न क्या है, अपने आप में ही बहुत महत्वपूर्ण है कि सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव अवार्ड से दोस्तों किसको सम्मानित किया गया है? तो 4 गांवों को सम्मानित किया गया दोस्तों। जखोल जो कि उत्तरकाशी में है, इसको साहसिक पर्यटन के लिए। हरसिल ये भी उत्तरकाशी में है, इसको वाइब्रेंट गांव के लिए। गुंजी पिथौरागढ़ को वाइब्रेंट विलेज के तौर पर के, और सूपी जो बागेश्वर है उसे कृषि पर्यटन के लिए दोस्तों क्या किया गया है? सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। हालांकि दोस्तों ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, लेकिन पुनः पूछा जा सकता है। ठीक है। तो सूपी गांव का है, बागेश्वर में है, इसको कृषि पर्यटन क्षेत्र के लिए। जखोल उत्तरकाशी में है, इसको साहसिक पर्यटन के लिए। हरसिल गांव उत्तरकाशी में, इसको वाइब्रेंट विलेज के लिए। और गुंजी गांव ये भी पिथौरागढ़ में है आपका, इसे वाइब्रेंट विलेज के लिए। ठीक है। तो गुंजी पिथौरागढ़ वाइब्रेंट विलेज और हरसिल उत्तरकाशी वाइब्रेंट विलेज। ठीक है। दो तो ये याद हो गए। जखोल याद रखना, ये भी उत्तरकाशी में साहसिक पर्यटन के लिए, और सूपी बागेश्वर में कृषि पर्यटन के लिए। पिछली बार जब आयोग ने यह प्रश्न पूछा था, यूके ट्रिपल एससी ने, तो वहां पर सिंपली यही प्रश्न पूछा था। एक साइड आपके चारों कॉलम दे दिए गए थे, चारों नाम दिए गए थे। यहाँ साहसिक पर्यटन, कृषि पर्यटन, वाइब्रेंट विलेज, इस प्रकार से नाम दिए गए थे। तो आपको ध्यान रखना है, इन 4 गांवों को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। अगला हमारा प्रश्न है, किसके नेतृत्व में सन 2000 से गणभोज अभियान शुरू किया गया है? तो गणभोज दिवस मनाया जाता है दोस्तों कब? 7 अक्टूबर को। और गणभोज अभियान जो है सन 2000 से किसके नेतृत्व में शुरू किया गया था? द्वारिका प्रसाद सिमवाल जी के नेतृत्व में शुरू किया गया था। अगला हमारा प्रश्न है कि छठे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में उत्तराखंड का भारत में कौन सा स्थान है? तो छठे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में उत्तराखंड का भारत में 18वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 18वां स्थान है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य द्वारा संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम पारित या लागू किया गया था? तो संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम दोस्तों पारित या लागू किया गया था किसके द्वारा? उत्तराखंड सरकार के द्वारा। क्या? संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम किसके द्वारा पारित या लागू किया गया था? उत्तराखंड सरकार के द्वारा पारित या लागू किया गया था। अगला है, राज्य के किस व्यक्ति को राजभाषा गौरव सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया है? वीवीआईएमपी क्वेश्चन है। गिरीश चंद्र जोशी जी को राजभाषा गौरव सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया है। और 2023-24 के लिए गिरीश चंद्र जोशी जी गिरदा को आपका राजभाषा गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत, वाइब्रेंट विलेज योजना क्या है दोस्तों? जो सीमावर्ती गांव है उनको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए, यहाँ पर फैसिलिटियों को पहुंचाने के लिए आपका वाइब्रेंट विलेज योजना शुरू की गई है। जैसे रोड, सड़क, बिजली, एजुकेशन, हॉस्पिटलिटी, इनको पहुंचाने के लिए वाइब्रेंट विलेज योजना शुरू की गई है। इसमें मुख्यतः दोस्तों जो वाइब्रेंट विलेज में मतलब क्या है, जैसे चमोली जनपद में नीति माणा वाले जो उधर स्थित गाँव है, पिथौरागढ़ जनपद में गुंजी, दारमा, ऊपर महान हिमालय वाले जो गाँव है, उत्तरकाशी में आपका लास्ट में जो आपके गांव है, जो आपका तिब्बत से जुड़े हुए क्षेत्र है, वहां पर जो गांव है, वहां पर वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत उत्तराखंड सरकार और आईटीबीपी के मध्य में क्या हुआ है? समझौता हुआ है। अगला है, देश की पहली हेली एम्बुलेंस सेवा का प्रारंभ या शुभारंभ कहां से किया गया है? ये क्वेश्चन दोस्तों आपका एग्जाम में पूछा गया है कि देश की पहली जो हेली एम्बुलेंस सेवा है, इसका शुभारंभ दोस्तों कहां से किया गया है? ऋषिकेश एम्स से। एम्स ऋषिकेश से हेली एम्बुलेंस सेवा के शुभारंभ किया गया है। और इसी के साथ आपको दोस्तों एक और पॉइंट ध्यान रख लेना है कि ऋषिकेश से ही दोस्तों जो आपका एम्स ऋषिकेश है, इसी से हेली एम्बुलेंस सेवा के साथ साथ ही यहाँ से जो आपका ड्रोन सेवा है ना, वो भी शुरू की गई है ऋषिकेश एम्स के द्वारा। तो ड्रोन सेवा जो सेवा है, ड्रोन के माध्यम से दवाइयों को पहुंचाने से संबंधित जो सेवा है, वो भी ऋषिकेश एम्स द्वारा ही शुरू की गई है। अगला हमारा प्रश्न है, काजिंद सैन्य अभ्यास 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो काजिंद सैन्य अभ्यास 2024 का जो आयोजन है वह औली चमोली में किया गया है। कहाँ पर? चमोली जनपद के औली में काजिंद सैन्य अभ्यास 2024 का आयोजन किया गया था। कब से कब तक? 30 सितंबर से लेकर के 13 अक्टूबर तक। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में हिमालय का इतिहास नामक पुस्तक का लोकार्पण किया गया है। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है कौन? मदन चंद्र भट्ट जी। तो हिमालय का इतिहास पुस्तक के लेखक मदन चंद्र भट्ट जी। अगला हमारा क्वेश्चन है कि 8वां उत्तराखंड बर्ड फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 8वें उत्तराखंड बर्ड फेस्टिवल का आयोजन जो है दोस्तों विनोग माउंटेन वन्यजीव विहार में किया गया है, जो कि 18 से 20 अक्टूबर 2024 तक आयोजित किया गया है। और ये विनोग माउंटेन वन्यजीव विहार ये कहाँ स्थित है दोस्तों? यह आपका मसूरी में स्थित है, जहाँ पर उत्तराखंड बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। और कब से कब तक किया गया? 18 से 20 अक्टूबर 2024 को विनोग माउंटेन वन्यजीव विहार में किया गया है।
उत्तराखंड बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। अब यहीं से दोस्तों जो आपका ये वन्य जीव विहार है ना, इनसे संबंधित या जो उत्तराखंड के आपके राष्ट्रीय उद्यान है, इनसे संबंधित प्रश्न बहुत बार एग्जाम में जब भी कोई करंट का फैक्ट होता है ना, तो पूछे जाते हैं कि कहाँ पर किसका आयोजन किया गया है। जैसे एक बार गंगोत्री नेशनल पार्क से शायद कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये पॉइंट क्या है, आपको ध्यान रखने हैं और अच्छी तरीके से फिर इनको क्या करना है, रिलेट करते हुए चलना है। और इसी विनोग माउंटेन वन्यजीव विहार को मसूरी वन्यजीव विहार के नाम से भी जाना जाता है। स्थापना इसकी 1993 में होती है। उत्तराखंड का सबसे कम क्षेत्रफल वाला वन्यजीव विहार है, मात्र 10 किलोमीटर में। विनोग माउंटेन क्वेल जो है लास्ट समय पे यहीं पे देखी गई थी। अगला है, उत्तराखंड राज्य के किस जिले में धन्यवाद प्रकृति नाम से एक अभियान शुरू किया गया है? तो उत्तरकाशी जिले में दोस्तों धन्यवाद प्रकृति के नाम से एक अभियान शुरू किया गया है। अभी उत्तरकाशी में दोस्तों क्या है, जो आपकी धराली आपदा आई हुई है वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है, जो कि खीरगंगा नदी में बादल फटने के कारण या हिमस्खलन के कारण मुख्यतः यह घटना हुई थी, ऐसा माना जा रहा है, ठीक है। और जो धराली है वह खीरगंगा और भागीरथी नदी के संगम पर स्थित माना जाता है, और खीरगंगा नदी का उद्गम जो है त्रिशूल पर्वत से आपका माना जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव की निगरानी करने हेतु 42 पारिस्थितिक प्रयोगशालाएं कहाँ पर स्थापित की गई हैं? तो जलवायु परिवर्तन के प्रभाव की निगरानी हेतु जो 42 पारिस्थितिक प्रयोगशालाएं हैं, यह वन विभाग द्वारा क्या की गई हैं, स्थापित की गई हैं। अगला हमारा प्रश्न है, विश्व के छठे सबसे ऊंचे पर्वत माउंट चोओयू को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो पिथौरागढ़ जनपद की जो शीतल राज है दोस्तों, यह विश्व के छठे सबसे ऊंचे पर्वत माउंट चोओयू 8,188 मीटर की इसकी ऊंचाई है को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, शीतल राज का संबंध किससे है दोस्तों? तो यह पर्वतारोहण से है। अगला प्रश्न है, राज्य के किस व्यक्ति को राष्ट्रीय पर्यावरण सेवी सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो राष्ट्रीय पर्यावरण सेवी सम्मान से सम्मानित किया गया दोस्तों आपका किसको? सुरेश भाई जी को। किसको? सुरेश भाई जी को। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में शंकर लाल शाह का निधन हो गया है, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो हाल ही में दोस्तों शंकर लाल शाह का निधन हो गया है, इनका संबंध क्या था? रंगकर्मी के क्षेत्र से था। अगला हमारा प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य निर्माण की 25वीं वर्षगांठ किस रूप में मनाई गई थी? तो उत्तराखंड राज्य की 25वीं वर्षगांठ दोस्तों आपकी कब मनाई गई थी? 9 नवंबर सन 2024 को मनाई गई थी, और यह देवभूमि रजोत्सव या देवभूमि रजतोत्सव उत्तराखंड रजत गाथा के नाम से मनाई गई थी। अगला है, किस स्थान पर जापानी मियावाकी पद्धति से दुनिया की सर्वाधिक ऊंचाई पर जंगल तैयार किया गया है? तो मुनस्यारी में दोस्तों जापानी मियावाकी पद्धति से दुनिया की सबसे ऊंचाई पर क्या किया गया है? जंगल तैयार किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, आपको यह बताना है, ठीक है। पहला है कि हाल ही में उत्तराखंड के तराई पूर्वी वन प्रभाग के सुरई रेंज में पहली बार हेनरी या हजी बेजर, जिसे रैटॉल के नाम से जाना जाता है, इसे देखा जाता है। दूसरा था, हरनी बेजर को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत संरक्षित किया गया था। तीसरा है, आईयूसीएन की रेड सूची में हनी बेजर को सबसे कम चिंताजनक के रूप में सूचीबद्ध किया गया था, और इसका वैज्ञानिक नाम जो है वह मेलिवोरा कैंपेसिस है। तो ये उपरोक्त सभी कथन आपके दोस्तों क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे, कि हाल ही में तराई के पूर्वी वन भाग के सुरई रेंज में क्या है, पहली बार हनी बेजर यानी कि रैटल के नाम से जिसे जाना जाता है उसे देखा गया था, और इसको दोस्तों वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत क्या किया गया है? संरक्षित किया गया है, और इसे दोस्तों क्या है, सबसे कम चिंताजनक के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, जिसका वैज्ञानिक नाम है क्या? मेलिबोरा कैंपिसस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? तो मिशन इंद्रधनुष का संबंध दोस्तों क्या है? गर्भवती महिलाओं से है। गर्भवती महिलाओं से ही संबंधित एक महत्वपूर्ण योजना है दोस्तों, वंदे मातरम योजना 9 फरवरी 2004 से जो शुरू हुई थी। अगला है, 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय साहित्य संस्कृति एवं कला महोत्सव स्पर्श हिमालय महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय साहित्य संस्कृति और कला महोत्सव स्पर्श हिमालय महोत्सव 2024 का आयोजन दोस्तों देहरादून में 25 से 27 अक्टूबर के मध्य में किया गया था 2024 में। अगला हमारा प्रश्न है कि राज्य में त्रिस्तंभी और 9 सूत्री रणनीति कार्यक्रम का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो राज्य में त्रिस्तंभी और 9 सूत्री रणनीति कार्यक्रम का जो शुभारंभ है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में 6वीं शताब्दी के पौरव नरेश विष्णु वर्मन का शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मेहड़गांव पोखरी विकासखंड चमोली से दोस्तों 6वीं शताब्दी के पौरव नरेश विष्णु वर्मन का शिलालेख प्राप्त हुआ है। कहाँ से? मेहड़गांव पोखरी चमोली से। अगला प्रश्न है, हिमालयी व उत्तर पूर्वी राज्यों में मत्स्य पालन के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में किसे चयनित किया गया है? तो हिमालयी व उत्तर पूर्वी राज्यों में मत्स्य पालन के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में उत्तराखंड को दोस्तों चयनित किया गया है, और उत्तराखंड के उधमसिंह नगर जनपद में क्या होता है दोस्तों? सबसे ज्यादा मत्स्य उत्पादन होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तराखंड गौरव सम्मान 2024 से कितने लोगों को सम्मानित किया गया है? तो उत्तराखंड गौरव सम्मान 2024 से दोस्तों आपका 5 लोगों को सम्मानित किया गया है। कौन कौन है? 5 लोगों के नाम आपको याद रखने हैं। माता मंगला
समाज सुधारक और आध्यात्मिक गुरु हैं। हंस फाउंडेशन की स्थापना इनके द्वारा की गई थी। महेश कुडियाल जी चिकित्सक हैं, उत्तराखंड के पहले न्यूरो सर्जन इनको कहा जाता है। अनिल चौहान जी जो कि वर्तमान में हमारे सीडीएस हैं, पौड़ी गढ़वाल जनपद से संबंधित हैं, भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं। अगला है या दूसरे हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल हैं, ठीक है। हेमंत पांडे जी अभिनेता हैं पिथौरागढ़ से संबंधित। प्रीतम भारद्वाज जी जागर गायक हैं, लोक गायक हैं दोस्तों, जागर सम्राट के नाम से इनको जाना जाता है। इन 5 लोगों को माता मंगला, महेश कुडियाल, अनिल चौहान, हेमंत पांडे और प्रीतम भारद्वाज को उत्तराखंड गौरव सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया। सबसे पहले गौरव सम्मानों की शुरुआत कब से हुई थी? 2021 से हुई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, मसूरी स्थित प्रसिद्ध स्थल कंपनी गार्डन का नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया है? तो मसूरी स्थित या मसूरी में स्थित जो हमारा प्रसिद्ध स्थल है कंपनी गार्डन, इसका नाम परिवर्तित करके क्या अटल गार्डन रखा गया है? क्या रखा गया है? अटल गार्डन रखा गया है। अगला हमारा प्रश्न है कि हाल ही में गढ़वाल और प्रथम विश्व युद्ध नामक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया था? तो गढ़वाल और प्रथम विश्व युद्ध नामक पुस्तक का विमोचन देवेश जोशी जी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला पेपरलेस कोर्ट या न्यायालय कौन बन गया दोस्तों? जो नैनीताल जिला न्यायालय है वह देश का पहला पेपरलेस कोर्ट या न्यायालय बन गया है। नेक्स्ट है, किस मेले को राजकीय मेला घोषित किया गया था 2024 में दोस्तों? तो डांडा देवराणा मेला जो कि नौगांव उत्तरकाशी का मेला है, इसको दोस्तों 2024 में राजकीय मेला घोषित किया गया था। अगला है, उत्तराखंड राज्य की पहली प्रमाणित देसी नस्ल की गाय कौन सी है दोस्तों? वह है बद्री गाय, उत्तराखंड की प्रमाणित देसी नस्ल की पहली गाय है। अगला है, प्रदेश की पहली टाउनशिप कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो उत्तराखंड राज्य की पहली टाउनशिप दोस्तों आपका श्रीनगर में विकसित की जा रही है। अगला है, किसे संस्कृत गांव घोषित किया गया दोस्तों? तो उत्तरकाशी के मोरी विकासखंड के कोट गांव को 2024 में आपका संस्कृत गांव घोषित किया गया था। और अभी तो दोस्तों आपके सभी जनपदों में एक एक गांव को संस्कृत ग्राम घोषित कर दिया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उत्तराखंड क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना के तहत किनके मध्य हेली सेवा प्रारंभ की गई थी? तो उत्तराखंड क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना के तहत दोस्तों आपका देहरादून के सहसदारा से उत्तरकाशी के जोशियाड़ा और देहरादून के सहसदारा से चमोली के गौचर के लिए आपका क्या है? क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना शुरू की गई थी। अगला है, हाल ही में चर्चाओं में रहा लार्ड कर्जन ट्रैक किस जिले में स्थित है? तो चमोली जिले में दोस्तों स्थित है क्या? लार्ड कर्जन ट्रैक जो कि ग्वालदम से आपका नीति घाटी को जोड़ता है। कर्जन के द्वारा इसकी खोज की गई थी। अगला है, हाल ही में चर्चाओं में रही फिल्म पायर के निर्देशक कौन है दोस्तों? विनीत कापड़ी जी इसके निर्देशक हैं क्या? पायर नामक फिल्म के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस धाम को आध्यात्मिक हिल टाउन के रूप में विकसित किया जा रहा है दोस्तों? तो जो बद्रीनाथ धाम है उसे आध्यात्मिक हिल टाउन के रूप में विकसित किया जा रहा है, चमोली में यह स्थित है। नेक्स्ट है, किसने पुरुष एकल में सैयद मोदी सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट 2024 का खिताब जीता है? लक्ष्य सेन ने। गणतंत्र दिवस 2025 के लिए उत्तराखंड राज्य से झांकी का चयन किया गया है। वो झांकी कौन सी है दोस्तों? साहसिक खेल पर आधारित झांकी है उत्तराखंड राज्य की, ठीक है। अगला है, जीएसटी संग्रहण में उत्तराखंड का भारत में कौन सा स्थान है? तो जीएसटी संग्रहण में तो उत्तराखंड का भारत में 13वां स्थान है। 6200 करोड़ लगभग दोस्तों 2024 में जीएसटी संग्रह हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जौनपुर क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक विकास महोत्सव को राजकीय मेला घोषित किया गया है। इस मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? नैनबाग टिहरी गढ़वाल में दोस्तों जौनपुर क्रीड़ा और साहसिक विकास महोत्सव या सांस्कृतिक विकास महोत्सव का आयोजन किया जाता है और इसे राजकीय मेला घोषित किया गया है। कब किया गया? आपका 17 दिसंबर 2024 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा। अगला है, 10वां विश्व आयुर्वेद कांग्रेस एवं आरोग्य एक्सपो 2024 का आयोजन देहरादून में कब से कब तक किया गया? तो 12 से 15 दिसंबर 2024 को 10वें विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2024 का आयोजन किया गया था। अगला है, देश का पहली छावनी जो पूर्ण सीसीटीवी कवर्ड कैंट बन गई है वो है दोस्तों कौन सी? आपका नैनीताल छावनी देश की पहली छावनी है जो पूर्ण सीसीटीवी कवर्ड कैंट बन गई है। अगला है, हाल ही में देश का पहला सौर कौतिक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो देहरादून में दोस्तों हाल ही में देश के पहले सौर कौतिक का आयोजन किया गया है। अगला है, विश्व की पहली हर्बल आयुर्वेदिक वैली कहाँ बनाई गई है? तो यमुना वैली आपका उत्तराखंड में उत्तरकाशी में जो है आपका यमुना वैली, उसको पहली हर्बल आयुर्वेदिक वैली बनाया गया है। अगला है, उत्तराखंड की पहली वाइन उत्पादन इकाई की स्थापना कहाँ की गई है? तो कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल में दोस्तों उत्तराखंड की पहली वाइन उत्पादन इकाई की स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन उत्तराखंड में कब से कब तक किया गया? तो 28 जनवरी से लेकर के 14 फरवरी 2025 तक किया गया। और 38वें राष्ट्रीय खेलों से संबंधित जो करंट अफेयर्स है दोस्तों ये आप सारे पढ़ लीजिएगा, यहाँ से आपको एक प्रश्न एग्जाम में जरूर देखने को मिल सकता है। उत्तराखंड राज्य का इसमें कौन सा स्थान रहा दोस्तों? 7वां स्थान रहा था, ये भी आपको ध्यान रख लेना है। अगला है, उत्तराखंड राज्य के किस जिले में तिमूर घाटी विकसित की जा रही है? तो पिथौरागढ़ में दोस्तों क्या है? तिमूर घाटी विकसित की जा रही है। और जो राष्ट्रीय खेल है 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन दोस्तों कहाँ पर हुआ था? आपका उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया था 28 जनवरी से लेकर के 14 फरवरी 2025 तक। और दोस्तों ये 38वें राष्ट्रीय खेलों के बारे में आपको जो पॉइंट है, जैसे इसकी टैगलाइन क्या है? संकल्प से शिखर तक है। इसकी शुरुआत कहाँ से की गई थी? देहरादून से, जो आपका
राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में वहाँ से इसकी शुरुआत की गई थी। फिर हल्द्वानी में दोस्तों इसका क्या हुआ था, समापन हुआ था। शुरुआत किसने करी थी, आपका प्रधानमंत्री मोदी जी ने। समापन में कौन शामिल हुए थे, अमित शाह शामिल हुए थे। इसमें उत्तराखंड राज्य का कौन सा स्थान है, उत्तराखंड राज्य ने दोस्तों इसमें कितना 7वां स्थान हासिल किया हुआ है, ये भी आपको ध्यान रख लेना है। इसी प्रकार पहला स्थान किसने हासिल किया, सर्विसेज ने। दूसरा स्थान किसने, महाराष्ट्र ने। उत्तराखंड को कितने पदक मिले, कुल 103 या 104 पदक मिले थे। और जो हमारे 39वें राष्ट्रीय खेल हैं वो 2027 में कहाँ पर प्रस्तावित हैं, तो वो दोस्तों आपका मेघालय में प्रस्तावित हैं। और भी जो पॉइंट्स हैं वो आप डिटेल वाली वीडियोस को देख लीजिएगा, वहां से आपके ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, मंदाकिनी घाटी में ड्रोसोफिला की 9 प्रजातियों की खोज हुई है। इस खोज हेतु यूकॉस्ट द्वारा किसे सम्मानित किया गया है, तो सोनाली खाली को इस खोज हेतु सम्मानित किया गया। इसका जो ड्रोसोफिला की 9 प्रजातियों की खोज हुई है। अगला है, केंद्र सरकार द्वारा राज्यों और जिला प्रशासन के सहयोग से संचालित आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम में उत्तराखंड के किस विकासखंड का चयन किया गया है, तो मोरी विकासखंड उत्तरकाशी का दोस्तों चयन किया गया राज्यों और जिला प्रशासन के सहयोग से संचालित आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम में। अगला क्वेश्चन है, 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार राज्य में सर्वाधिक 1% वाला जिला कौन सा है दोस्तों, तो आपका 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार राज्य में सर्वाधिक 1% वाला जिला दोस्तों क्या है, चंपावत है। दूसरे नंबर पे आपका नैनीताल है और तीसरे नंबर पे क्या है, पौड़ी गढ़वाल है। तो जो 18वीं वन रिपोर्ट है उसके अनुसार राज्य में सर्वाधिक 1% वाला जिला दोस्तों कौन सा हो जाएगा, आपका चंपावत जिला हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों कि 18वीं वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा हो जाएगा, तो सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला है दोस्तों पौड़ी गढ़वाल। ठीक है, अगर सर्वाधिक वन क्षेत्रफल पूछेगा तो सर्वाधिक वन क्षेत्रफल है किसका, पौड़ी गढ़वाल का। ठीक है, उसके बाद किसका है, उत्तरकाशी का। उसके बाद किसका है, नैनीताल का। और उसके बाद दोस्तों किसका है, चमोली का। ये सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जनपद हैं। और वही सर्वाधिक 1% वाले जिले पूछेगा तो सर्वाधिक 1% है चंपावत का, फिर है दोस्तों नैनीताल का, फिर है आपका पौड़ी गढ़वाल का, और फिर है टिहरी गढ़वाल का। ठीक है, ये तो हो जाएगा क्या, आपका अवरोही क्रम में, यानी घटते हुए क्रम। अगर आपसे दोस्तों एग्जाम में प्रश्न पूछाता है कि 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड में न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाले जनपद कौन से हैं, तो सबसे कम वन क्षेत्रफल वाला जनपद है दोस्तों क्या, उधम सिंह नगर जनपद। ठीक है, इसके बाद दूसरे नंबर पे हरिद्वार, इससे ऊपर फिर रुद्रप्रयाग और फिर चंपावत। तो सबसे न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, उधम सिंह नगर है। इसी प्रकार दोस्तों प्रतिशत की दृष्टि से सबसे न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है, तो वह भी उधम सिंह नगर जनपद ही है। तो प्रतिशत पूछे या नॉर्मल पूछे, सबसे कम वन क्षेत्रफल वाला जनपद या सबसे कम वन क्षेत्रफल वाला प्रतिशत वाला जनपद उत्तराखंड का कौन सा है, वो है उधम सिंह नगर जनपद। और वहीं सर्वाधिक 1% वाला जिला चंपावत है और सबसे अधिक जो वन क्षेत्रफल वाला जिला है वो है पौड़ी गढ़वाल। ये सीक्वेंस भी आपको ध्यान रख लेना है, बढ़ते क्रम में भी और घटते क्रम में भी। डिटेल वाली क्लासेस को आप फॉलो कर सकते हैं, 18 रिपोर्ट से प्रश्न आपका बन सकता है। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 में उत्तराखंड राज्य के नए मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त किए गए थे, तो गुहानाथन नरेंद्रन जी दोस्तों ये क्या है, उत्तराखंड के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश भी हैं। अगला है, उत्तराखंड राज्य के किस व्यक्ति को द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है, तो सुभाष राणा जी को द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विभाग द्वारा डिजिटल उत्तराखंड सिंगल लाइन ऑन नामक पोर्टल लॉन्च किया गया है, तो जो प्रौद्योगिकी विभाग है दोस्तों उसके द्वारा डिजिटल उत्तराखंड सिंगल लाइन ऑन नामक पोर्टल को लॉन्च किया गया। किसके द्वारा, प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा। नेक्स्ट है, मनरेगा के तहत 100 दिनों का रोजगार देने में किस जिले ने प्रथम स्थान हासिल किया है, तो उत्तरकाशी जिले ने प्रथम स्थान हासिल किया और दूसरे स्थान पर है आपका देहरादून जनपद। अंतिम स्थान पर कौन सा है, वो है नैनीताल जनपद। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि देश भर में उत्तराखंड की झांकी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो गणतंत्र दिवस के अवसर पर देश भर में उत्तराखंड की झांकी को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। सांस्कृतिक विरासत और साहसिक खेल पर आधारित उत्तराखंड की यह झांकी थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। उत्तराखंड राज्य में समान नागरिक संहिता कब से लागू हुई है, 27 जनवरी 2025 से दोस्तों उत्तराखंड राज्य में समान नागरिक संहिता लागू हुई है। और समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी जो अनुच्छेद 44 में हम पढ़ते हैं, समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया दोस्तों क्या, उत्तराखंड। ठीक है, और आजादी के बाद मुख्यतः समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला पहला राज्य बना है उत्तराखंड। इससे पहले गोवा में समान नागरिक संहिता थी, लेकिन दोस्तों वह ब्रिटिशर्स के समय से ही थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 6वें राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो एन रविशंकर जी को। एन रविशंकर जी को दोस्तों क्या है, 6वें राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। यह भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में 6वें राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है कि हिमालयन या हिमालय पर्यावरण जड़ी बूटी एग्रो संस्थान ने वर्ष 2025 को किस वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है, तो हिमालय पर्यावरण एग्रो जड़ी बूटी एग्रो संस्थान ने वर्ष 2025 को जल वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। देखिए दोस्तों, ये जो करंट अफेयर्स की वीडियो है ना, ये आपकी रिवीजन वीडियो है। हमने जो आपको मंथली करंट अफेयर्स दिए हैं, उन्हीं मंथली करंट अफेयर्स में से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाए हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। लेकिन दोस्तों इनके जो डिटेल कॉन्सेप्ट है ना, वो ज्यादा जरूरी है। तो इसके लिए अगर आपको 3 से 4 घंटे की मैंने वीडियो अपलोड की है, अगर आप उसको देख भी लेंगे ना, तो एग्जाम में आपके प्रश्न सही होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बाकी यहाँ से आपका रिवीजन हो ही रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय कबीर सम्मान से सम्मानित किया गया है, तो लीलाधर जगुड़ी जी को
सम्मानित किया गया है। जो ये करंट अफेयर्स में मैं आपको करा रहा हूँ ना, उसमें इनके संबंध में आपको सभी चीज़ें मैंने बताई हुई है। जैसे यहाँ पर वन रिपोर्ट है तो सारे वन रिपोर्ट के कॉन्सेप्ट वहाँ पर हैं। जैसे राष्ट्रीय खेल आया तो राष्ट्रीय खेल के सारे कॉन्सेप्ट वहाँ पर हैं। कोई भी पुरस्कार है तो उसके सारे कॉन्सेप्ट वहाँ पर हैं। तो ये आपको फिर डिटेल वीडियो में मिल जाएगा। अगला है 17वें कृषि विज्ञान सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो पंतनगर उधम सिंह नगर जनपद में दोस्तों क्या है, 17वें कृषि विज्ञान सम्मेलन का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे पद्मश्री पुरस्कार 2026 से दोस्तों सम्मानित किया गया है? तो समाज सेवा के क्षेत्र में राधा बहन भट्ट को आपका पद्मश्री पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है, और ह्यूग और कोलिन गैंडजर को भी दोस्तों पद्मश्री पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, और विनायक लोहनी जी दोस्तों मूल रूप से अल्मोड़ा के निवासी हैं, लेकिन अभी वर्तमान में उत्तराखंड में नहीं रहते हैं, लेकिन इनको भी क्या है, पद्मश्री पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया, जिसमें से राधा बहन भट्ट वाला क्वेश्चन आयोगों के द्वारा पूछा जा चुका है कि समाज सेवा के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार 2026 से किसको सम्मानित किया गया है? राधा बहन भट्ट को किया जाता है, जिन्हें उत्तराखंड की गांधी भी कहा जाता है। इसके साथ ही क्या, ह्यूग और कोलिन गैंडजर को। अगला है, भारत में पहला अष्टवर्ग संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो हरसिल उत्तरकाशी में दोस्तों भारत का पहला अष्टवर्ग संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो पहले उत्तराखंडी या पहले अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन का आयोजन जो है दोस्तों देहरादून में किया गया है 12 जनवरी 2025 को। अगला है, चौगरखा बकरी का ब्रीडिंग टेस्ट उत्तराखंड के किस क्षेत्र में बनाया जाएगा, या ट्रैक्ट किस क्षेत्र में बनाया जाएगा? तो अल्मोड़ा में दोस्तों चौगरखा बकरी का ब्रीडिंग ट्रैक्ट बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सड़क की खुदाई के दौरान 6 ओखली शिलाएं कहाँ से प्राप्त हुई है? तो गरुड़ बागेश्वर से दोस्तों, आपका जो गोमती घाटी वाला एरिया है वहां से 6 ओखली शिलाएं प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में 2025-26 बजट के अनुसार निम्नलिखित क्षेत्रों के योगदान को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, अगर बजट के अनुसार दोस्तों बात करें, 2025-26 का जो बजट है उसके अनुसार उत्तराखंड में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना है? 9.8% है। द्वितीय क्षेत्र का योगदान कितना है दोस्तों? 43.5% है। और तृतीय क्षेत्र का योगदान दोस्तों कितना है? 46.7% है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट सीक्वेंस हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है दोस्तों प्रश्न कि उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में वर्तमान में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है, तो उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में वर्तमान में दोस्तों तृतीय क्षेत्र का जो योगदान है वह सर्वाधिक है। कितना है? 46.7%। और आपसे सुमेलित करने को भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो तृतीय क्षेत्र का योगदान पॉइंट में भी याद रखना है, 46.7% है। द्वितीय क्षेत्र का योगदान 43.5% है, और प्राथमिक क्षेत्र का योगदान क्या है दोस्तों? आपका 9.1% है। ठीक है, वही दोस्तों अगर आपसे आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार पूछा जाएगा, दोनों में अंतर है। ठीक है, अगर आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार पूछा जाएगा, ये तो बजट के अनुसार है। ठीक है, ये क्या है? बजट के अनुसार है। और वहीं आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार दोस्तों पूछा जाएगा तो 2024-25 के अनुसार उत्तराखंड राज्य का प्राथमिक क्षेत्र में योगदान कितना है? प्राथमिक क्षेत्र में योगदान है 9.34%। ठीक है, द्वितीय क्षेत्र में कितना है? वो है 44.65%, और तृतीय क्षेत्र में कितना है? 46.02% है। ठीक है, और ये पॉइंट आपको क्या कर लेना है, ध्यान रखना है कि राज्य की अर्थव्यवस्था में आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार तृतीय क्षेत्र का योगदान, प्राथमिक क्षेत्र का योगदान और द्वितीय क्षेत्र का योगदान कितना है? तो प्राथमिक क्षेत्र का योगदान आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना है? 9.34% है। द्वितीय क्षेत्र का योगदान कितना है? 4.65% है, और तृतीय क्षेत्र का योगदान 46.02% है। जबकि बजट के अनुसार प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 9.8%, द्वितीय क्षेत्र का योगदान 43.5% और तृतीय क्षेत्र का योगदान 46.7% है। ठीक है, और प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है? कृषि और पशुपालन, खनन, उत्खनन, ये प्राथमिक क्षेत्र में आता है। ठीक है, और उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में वर्तमान में सबसे कम योगदान क्या प्राथमिक क्षेत्र यानी कि कृषि क्षेत्र का है, और द्वितीय क्षेत्र में आता है निर्माण, विनिर्माण, विद्युत, गैस, जलापूर्ति आदि। ठीक है, द्वितीय क्षेत्र का योगदान कितना है दोस्तों? द्वितीय क्षेत्र का जो योगदान है वो है बजट के अनुसार 43.5% और आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 44.64%। ठीक है, 65%। और तृतीय क्षेत्र का योगदान से सेवा क्षेत्र, रेलवे, परिवहन, संचार, बैंकिंग, होटल, लोक प्रशासन आदि इसमें आता है। ठीक है, और वर्तमान में तृतीय क्षेत्र का योगदान ही क्या है? सर्वाधिक है, और बजट के अनुसार है 46.7% और आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार है 46.02%। और दोस्तों इसके लिए मैं आपको एक वीडियो रिकमेंड कर रहा हूँ, मैंने वीडियो बनाई हुई है करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट में, आप जाइएगा, आर्थिक सर्वेक्षण के नाम से वीडियो है। ठीक है, वो वीडियो आप लोग कंप्लीट देख लीजिएगा, और बजट की वीडियो भी आपको वहां पर मिल जाएगी, बजट को भी आपको वहां पर कंप्लीट कराया गया है। तो ये दोनों वीडियोस को आप जरूर देख लीजिएगा, यहाँ से आपके एग्जाम में एक प्रश्न तो निश्चित ही आएगा, बजट से हो गया, आर्थिक सर्वेक्षण से हो गया, और साथ में ये जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है, ये 3-4 जो टॉपिक है ना, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न आपका बनेगा। अगला है 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में पदक तालिका में उत्तराखंड कौन से स्थान पर रहा है? तो 7वें स्थान पर रहा है। कुल 103 पदक जीते हैं, कहीं कहीं 104 भी मिलेगा। 24 स्वर्ण पदक है, 35 रजत पदक है, 44 कांस्य पदक है। प्रथम स्थान पर सर्विसेज है और दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है। अगला है, उत्तराखंड कैबिनेट ने भू कानून के प्रस्ताव को कब मंजूरी प्रदान की है? तो 19 फरवरी 2025 को दोस्तों उत्तराखंड कैबिनेट ने भू कानून के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान करी है। अगला है, वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय कितनी अनुमानित की गई है? तो वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु दोस्तों उत्तराखंड राज्य की जो प्रति व्यक्ति आय है वो 2,74,064 प्रदान की गई
है, मतलब इतनी आंकी गई है। तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। क्या वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय कितनी आंकी गई है? वो आंकी गई है 2,74,064। ठीक है। और उत्तराखंड में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जनपद कौन सा है? तो हरिद्वार सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जनपद है। उसके बाद में उधम सिंह नगर दूसरे नंबर पे है, और तीसरे नंबर पे दोस्तों क्या है? देहरादून है। ठीक है। और उत्तराखंड में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जनपद कौन सा है? तो रुद्रप्रयाग दोस्तों सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जनपद है। इसके बाद आपका बागेश्वर है, और इसके बाद में आपका अल्मोड़ा है। और अगर आपसे पूछा जाए प्रश्न कि 2023-24 के मुकाबले में 2024-25 में प्रति व्यक्ति आय में कितनी वृद्धि आंकी गई है? तो 11.33% की वृद्धि आंकी गई है। ये जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों, ये आपको याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बने हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य की अर्थव्यवस्था में वर्ष 2024-25 में राज्य का सकल घरेलू उत्पाद कितना दर्ज किया गया है? तो उत्तराखंड राज्य की अर्थव्यवस्था में 2024-25 में राज्य की जो जीएसडीपी है वह 3,68,000 करोड़ दर्ज की गई है। कितनी दोस्तों? 3,68,000 करोड़। ठीक है। वहीं आपसे पूछा जाएगा कि जो आपका राजकोषीय घाटा है, या प्रश्न आपसे इस प्रकार से बनता है अगर कि 2025-26 के लिए राजकोषीय घाटा कितना अनुमानित है? तो वो है दोस्तों क्या? 12,604.92 करोड़। ये जो आंकड़े हैं ना, ये आपको ऐसे समझ में नहीं आएंगे दोस्तों, मैं आपको एक दो आंकड़े बताऊंगा तो। लेकिन अगर आप वो आर्थिक सांख्यिकी वाली वीडियो देख लेंगे तो यहाँ से एग्जाम में प्रश्न आएगा ही आएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। तो एग्जाम में आपके लिए वो हेल्पफुल हो जाएगा। ठीक है। अगर हम दोस्तों बात करें कि 2024-25 का जो आर्थिक सर्वेक्षण है, इसके अनुसार दोस्तों जो हमारा राज्य का कुल राजकोषीय घाटा है वह सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है? राज्य का कुल राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का दोस्तों कितना है? 2.7% है। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार से प्रश्न आपसे बन सकता है कि राज्य का जो कुल राजकोषीय घाटा है 2024-25 के अनुसार, ठीक है, ये तो था 2023-24 के अनुसार आपका जो राजकोषीय घाटा है वो 2.7% था। ठीक है। और वहीं अगर आपसे पूछा जाता है वर्ष 2024-25 के अनुसार राज्य का जो सकल घरेलू उत्पाद में राजकोषीय घाटा कितना है? वो है 2.39%, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद का 2.39% क्या है दोस्तों? राजकोषीय घाटा है। ये आपको डाटा याद रखना है, 2.39%। ये क्या है? 2024-25 के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद में उत्तराखंड राज्य सरकार क्या है? राजकोषीय घाटा है। इसी प्रकार से एक और प्रश्न यहाँ से इंपोर्टेंट बनता है दोस्तों, वर्ष 2023-24 के लिए राज्य की विकास दर का अनुमान कितना लगाया गया है? तो 7.58%। क्या? 7.58% राज्य की विकास दर का अनुमान लगाया गया है। यह प्रश्न भी बहुत ज्यादा दोस्तों क्या है? महत्वपूर्ण है। जबकि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राज्य की विकास दर कितनी आंकी गई थी? वो 7.63% आंकी गई थी। और वर्ष 2023-24 के लिए राज्य की जो राज्य विकास दर है उसका अनुमान कितना लगाया गया है? वर्ष 2023-24 के लिए वो 7.58% लगाया गया। शायद ये प्रश्न एग्जाम में पहले पूछा भी जा सकता है। अब दोस्तों आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है, वर्तमान में अगर आपसे पूछा जाता है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में अंतिम अनुमान के आधार पर राज्य की जो राज्य विकास दर है उसको कितनी आंकी गई है? तो वो आंकी गई है 7.83%। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए डाटा थोड़ा सा ना कॉन्टेस्ट होता है। ठीक है। जैसे क्या 2023-24 में राज्य की विकास दर का अनुमान कितना था? वो था 7.58%। अब यहीं पर वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अंतिम अनुमान के आधार पर राज्य की जो राज्य विकास दर है वो कितनी आंकी गई है? 7.83% आंकी गई है। ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है। और अगर आपसे वहीं पर प्रश्न पूछा जाता है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कितना? वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए राज्य विकास दर का अनुमान कितना निर्धारित किया गया है? 6.61% निर्धारित किया गया है। आपका क्या वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 22-23 में 7.63, 23-24 में अनुमान था दोस्तों 7.58% का, और अंतिम अनुमान के आधार पर कितना? 7.83% आंकी गई थी। अनुमान इतना था लेकिन इतनी आंकी गई थी। और 2024-25 के लिए जो राज्य विकास दर है उसका अनुमान कितना निर्धारित किया गया है? 6.61% निर्धारित किया गया है। ठीक है। ये आपको ध्यान रख लेना है। वहीं अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक सकल घरेलू उत्पाद वाला जनपद कौन सा है दोस्तों? तो हरिद्वार क्या सर्वाधिक सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीएसटीपी वाला जनपद है। और सबसे कम जीडीपी या सकल घरेलू उत्पाद वाला जनपद कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा रुद्रप्रयाग जनपद। ठीक है। और वहीं दोस्तों अगर बहुआयामी गरीबी सूचकांक के बारे में बात करें तो 2023 में जो बहुआयामी गरीबी सूचकांक आया था उसके अनुसार उत्तराखंड का भारत में कौन सा स्थान है? उसके अनुसार उत्तराखंड का भारत में 15वां स्थान है। राज्य में सर्वाधिक बहुआयामी गरीबी वाला जनपद कौन सा है दोस्तों? तो राज्य में सर्वाधिक बहुआयामी गरीबी वाला जनपद है हरिद्वार। ठीक है। और सबसे कम बहुआयामी गरीबी वाला जनपद कौन सा है? देहरादून। सर्वाधिक है हरिद्वार बहुआयामी गरीबी, सबसे कम बहुआयामी गरीबी वाला जनपद है देहरादून। ठीक है। और यहीं पर आपको ध्यान रखना है कि उत्तराखंड राज्य में अगर आपसे पूछा जाता है कि 2019-21 में जो आपका रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार ये आंकड़े सामने आए थे
कि 9.67% लोग क्या है बहुआयामी गरीबी रेखा से बाहर निकले हुए हैं। देखिए दोस्तों, ये जो कॉन्सेप्ट मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, आर्थिक सांख्यिकी रिपोर्ट आप देख लीजिएगा, उसमें आपको मानव विकास रिपोर्ट, श्रम बल की स्थिति और सकल घरेलू उत्पाद, वित्त आयोग, वैट वगैरह वगैरह, जितने भी आपके फैक्ट हैं आर्थिक सांख्यिकी से, या जो आर्थिक सांख्यिकी या आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट है उससे संबंधित जो हमारा नई आर्थिक सर्वेक्षण आया हुआ है, वहां से आपको जो जो भी पॉइंट है वो आपको ध्यान रख लेने हैं। ठीक है, अगर आपसे ये प्रश्न सिंपली पूछा जाता है दोस्तों कि जो आपका रिपोर्ट आई थी, मानव विकास रिपोर्ट आई थी 2019 में, 2021 में जारी हुई थी, जो उसमें राज्य का जो राज्य का मानव विकास सूचकांक कितना था, वो था 0.718 था। ठीक है, और राज्य में मानव विकास सूचकांक की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा जनपद है, देहरादून जनपद है, और अंतिम स्थान पर दोस्तों क्या है, टिहरी गढ़वाल जनपद है। ये पॉइंट आपको ध्यान रख लेने हैं। और उत्तराखंड का जो लैंगिक विकास सूचकांक है वो कितना है, 0.727 है। और गरीबी सूचकांक की दृष्टि से देखा है तो गरीबी सूचकांक में प्रथम स्थान पर उत्तरकाशी है और अंतिम स्थान पर क्या है, देहरादून है। अब बताने के लिए बहुत चीजें हैं, लेकिन इतनी चीजें इस वीडियो में नहीं कवर अप हो पाएंगी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आर्थिक सांख्यिकी और बजट, वो वीडियोस को आप भले ही 2x में करके देख लीजिएगा, लेकिन जो फैक्ट्स हैं उनको नोट डाउन करके देख सकते हैं। या वीडियो बनानी है तो मैं उसके लिए एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा 15 से 20 मिनट की, वो आप देख सकते हैं फिर अलग से वहाँ पे सारे फैक्ट दिखाते हुए। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड बजट 2025-26 किस संकल्पना या थीम पर आधारित है? तो नमो पहल पर क्या है आधारित है दोस्तों, क्या बजट 2025-26 का किस पहल पर, नमो पहल पर। नमो का मतलब क्या होता है दोस्तों, एन से हो जाएगा आपका क्या, नवाचार, ए से हो जाएगा आत्मनिर्भरता, एम से हो जाएगा महान विरासत, और ओ से हो जाएगा क्या, ओजस्वी मानव संसाधन। तो नमो पहल पर आधारित है। ये नमो के अर्थ आपको नवाचार, ए से आत्मनिर्भरता, एम से महान विरासत, और ओ से क्या है, ओजस्वी मानव संसाधन। ठीक है, इसी प्रकार से अगर आपसे पूछा जाता है कि 2025-26 का जो बजट है उसका आधार स्तंभ क्या है, उसकी थीम या संकल्पना, तो नमो पहल पर है। लेकिन अगर पूछा जाता है कि जो आधारित बजट है वो किस पहल पर आधारित है, वह ज्ञान पर आधारित है। जी से गरीब, वाई से युवा, ए से अन्नदाता, एन से दोस्तों क्या होगा, आपका नारी शक्ति। अगला हमारा क्वेश्चन है कि उत्तराखंड राज्य के बजट 2025-26 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके सत्य कथन का आपको चयन करना है। ठीक है, तो पहला है, उत्तराखंड राज्य में स्वयं के कर राजस्व से सर्वाधिक 29.38% रुपया आता है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है उत्तराखंड राज्य की सबसे बड़ी आय का प्रमुख स्रोत क्या है वर्तमान में दोस्तों, वह है स्वयं का कर राजस्व। ठीक है, या उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक पैसा कहाँ से आता है, तो स्वयं के कर राजस्व से दोस्तों उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक पैसा आता है 29.38%। उसके बाद में लोक ऋण से आता है, और उसके बाद में केंद्र सरकार द्वारा जो सहायता अनुदान है उससे आता है। ठीक है, और वहीं अगर आपसे पूछा जाता है प्रश्न, उत्तराखंड राज्य में सबसे ज्यादा जो पैसा है वो कहाँ जाता है रुपया, तो जो वेतन भत्ते हैं, मजदूरी है, पेंशन भत्ते हैं, इसमें क्या है आपका सबसे ज्यादा व्यय जाता है 23.98%। तो ये प्रश्न भी आपसे इंपॉर्टेंट है, सर्वाधिक रुपया कहाँ से आता है, तो वह स्वयं के कर राजस्व से आता है 29.38%, और सर्वाधिक रुपया कहाँ जाता है, वेतन भत्ते मजदूरी आदि अधिष्ठान व्यय पर जाता है लगभग 23% के आसपास। पहला हो जाएगा सही, सर्वाधिक स्वयं के कर राजस्व से आता है। अगला है, उत्तराखंड राज्य में वेतन भत्ते मजदूरी आदि अधिष्ठान व्यय में सर्वाधिक रुपया जाता है 23.98%, ये भी आपका बिल्कुल सही है। अगला है, नमो बजट जो है वह आत्मनिर्भर उत्तराखंड में कृषि, ऊर्जा, संयोजकता, आयुष, उद्योग, अवसंरचना, पर्यटन या सप्तऋषि समृद्ध सशक्त और विकसित उत्तराखंड के आधार है। ठीक है, तो इस बार का जो बजट है ना वह सप्तऋषि सिद्धांत पर आधारित है। सप्तऋषि सिद्धांत यानी कि दोस्तों क्या, सप्तऋषि में क्या आएगा, कृषि, ऊर्जा, संयोजकता, आयुष, उद्योग, अवसंरचना, पर्यटन या सप्तऋषि समृद्ध सशक्त और विकसित उत्तराखंड के आधार माने जाते हैं। और सप्तऋषि की परिकल्पना भी इस बार के बजट में की गई है। तो क्या है, नमो की परिकल्पना है, ज्ञान की परिकल्पना है, सप्तऋषि की बारे में बात की गई है, सप्तऋषि समृद्ध सशक्त और विकसित उत्तराखंड के बारे में बात की गई है। ठीक है, ये आपको पॉइंट ध्यान रख लेना है। अगला हमारा क्वेश्चन है, तो उपरोक्त सभी हमारे सही हो जाएंगे, ये डिटेल आपको याद रखनी है। उत्तराखंड का पहला रे सर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम RAS कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो उत्तराखंड का पहला रे सर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम RAS दोस्तों स्थापित किया गया कहाँ पे, चंपावत में। अगला है, उत्तराखंड विधानसभा पूर्णतः डिजिटल विधानसभा बन गई है, जिस हेतु कौन सी ई विधानसभा एप्लीकेशन का शुभारंभ किया गया है, तो नेवा एप्लीकेशन का दोस्तों शुभारंभ किया गया है। और उत्तराखंड राज्य की जो विधानसभा है वह पूर्णतः डिजिटल विधानसभा बन गई है, ये भी आपको ध्यान रख लेना है। और जो पहला रे सर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम है वो कहाँ स्थापित किया गया है, चंपावत में। अगला है, उत्तराखंड के कितने आदर्श ग्रामों को संस्कृत ग्राम बनाने की मान्यता मिली है, तो 13 आदर्श ग्रामों को संस्कृत ग्राम बनाने की मान्यता मिली हुई है। और ये 13 के 13 ग्राम आपको ध्यान रख लेने हैं, डिटेल्स वाली क्लासेस में कराया हुआ है। ठीक है, और क्योंकि प्रश्न इस प्रकार से बन सकता है कि कौन से गांव को आपका संस्कृत गांव घोषित नहीं किया गया है, इस टाइप से। ठीक है, सबसे पहला संस्कृत गांव आपका कौन सा, आपका जो आपका चमोली जनपद में डिम्बर गांव है, इसको घोषित किया गया था। अगला है, विश्व के दूसरे सबसे ऊंचे ट्रैक का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उत्तराखंड में किस स्थान पर किया गया है, तो जनकताल उत्तरकाशी में दोस्तों विश्व के दूसरे सबसे ऊंचे ट्रैक का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। अगला है, केंद्र सरकार ने
उत्तराखंड के लिए रेल बजट हेतु कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया है? तो 4,641 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है उत्तराखंड के लिए रेल बजट हेतु केंद्र सरकार के द्वारा। अगला है, पहला उत्तराखंड साहित्य भूषण सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? सुभाष पंत जी को दोस्तों पहले उत्तराखंड साहित्य भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तराखंड में वनों को आग से बचाने के लिए किस मॉडल को अपनाया जा रहा है? तो उत्तराखंड में वनों को आग से बचाने के लिए दोस्तों क्या है? शीतलाखेत मॉडल को अपनाया जा रहा है। किसको? शीतलाखेत मॉडल को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, केदार सिंह रावत पर्यावरण पुरस्कार 2024 से किसको सम्मानित किया गया है? तो लोक जीवन विकास भारती संस्था और संकल्प तरु संस्था को केदार सिंह रावत पर्यावरण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। अगला है, हाल ही में उत्तराखंड राज्य के नए पुलिस महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो दीपक सेठ जी को हाल ही में उत्तराखंड का नया पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अगला है, प्रदेश के पहले महिला स्पोर्ट्स कॉलेज का निर्माण कहाँ किया गया है? तो प्रदेश के पहले महिला स्पोर्ट्स कॉलेज का निर्माण दोस्तों आपका लोहाघाट में किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, केंद्रीय विद्युत एवं सिंचाई विभाग द्वारा किसे सर्वश्रेष्ठ जल विद्युत परियोजना पुरस्कार से नवाजा गया है? तो केंद्रीय विद्युत एवं सिंचाई विभाग के द्वारा तिलोत विद्युत जो जल विद्युत परियोजना है दोस्तों, इसे सर्वश्रेष्ठ जल विद्युत परियोजना के नाम से या पुरस्कार से नवाजा गया है, तिलोत पावर हाउस। ठीक है। अगला है, उत्तराखंड के किस स्थान से पायलट प्रोजेक्ट के तहत महिला सारथी योजना की शुरुआत की गई है? तो देहरादून से दोस्तों क्या है? पायलट प्रोजेक्ट के तहत महिला सारथी योजना की शुरुआत की गई है। कहां से? देहरादून से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे उत्तराखंड का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो आनंद वर्धन जी को क्या है? उत्तराखंड राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। इससे पहले जो मुख्य सचिव थी राधा रतोड़ी जी, इनका इन्होंने स्थान लिया हुआ है। और उत्तराखंड राज्य के वर्तमान जो हमारे मुख्य सचिव कौन है? आनंद वर्धन जी है। ठीक है। और वहीं उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव कौन थी? वो थी राधा रतोड़ी जी। तो याद रख लेना आपको, उत्तराखंड राज्य का नया मुख्य सचिव किसको नियुक्त किया गया है? आनंद वर्धन सिंह जी को। और उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव कौन थी? वो थी राधा रतोड़ी जी। ठीक है। और वर्तमान में दोस्तों उत्तराखंड राज्य के प्रथम महिला चुनाव आयुक्त कौन है? वो भी राधा रतोड़ी जी है। ये भी क्या है? उत्तराखंड की प्रथम महिला चुनाव आयुक्त हैं। उत्तराखंड की पहली महिला राज्यपाल कौन थी दोस्तों? मार्गरेट अल्वा उत्तराखंड राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल थी। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, लद्दाख वैली की तर्ज पर देश का सबसे बड़ा मोटर बाइक डेस्टिनेशन कहाँ बनाया जाएगा? तो हर्सिल क्षेत्र में क्या है? लद्दाख वैली की तर्ज पर देश का सबसे बड़ा मोटर बाइक डेस्टिनेशन बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा स्वयं का वायरलेस सिस्टम विकसित करने वाला देश का पहला जनपद बन गया दोस्तों? तो रुद्रप्रयाग जनपद जो है स्वयं का वायरलेस सिस्टम विकसित करने वाला देश का पहला जनपद बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईआईटी रुड़की ने राज्य में आने वाले भूकंप की जानकारी या सूचना देने हेतु किस ऐप का विकास किया दोस्तों? तो भूदेव ऐप का विकास किया है आईआईटी रुड़की जी के द्वारा आपका भूकंप की जानकारी देने हेतु। अगला है, शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार 2024 से कितने शिक्षकों को प्रदान किया जाए? शैलेश मटियानी पुरस्कार दोस्तों शिक्षकों को प्रदान किया जाता है। और शैलेश मटियानी पुरस्कार 2024 से दोस्तों 16 शिक्षकों को यह पुरस्कार प्रदान किया गया था 2024 में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वाडिया हिमालय भू विज्ञान संस्थान द्वारा भूस्खलन अर्ली वार्निंग सिस्टम कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो चक्राता देहरादून में दोस्तों वाडिया हिमालय भू विज्ञान संस्थान द्वारा भूस्खलन अर्ली वार्निंग सिस्टम विकसित किया जा रहा है। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो भूदेव ऐप वाला क्वेश्चन भी दोस्तों इंपोर्टेंट है। और वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान द्वारा भूस्खलन अर्ली वार्निंग सिस्टम कहाँ पे विकसित किया जा रहा है? आपका चक्राता देहरादून में। और शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार 2024 से कितने शिक्षकों को दोस्तों? 16 शिक्षकों को सम्मानित किया गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है, उत्तराखंड गुड गवर्नेंस अवार्ड्स 2025 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा जनपद पहले स्थान पर रहा है? तो उत्तराखंड गुड गवर्नेंस अवार्ड 2025 के तहत पहले स्थान पर रहा है दोस्तों क्या? नैनीताल जनपद। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसे उत्तराखंड आदि गौरव सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है? तो किशन महिपाल जी और नरेंद्र सिंह नेगी जी को आदि गौरव सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना में प्रदेश में पहला स्थान किस जनपद ने हासिल किया हुआ है? तो प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना में प्रदेश में पहला स्थान दोस्तों आपका पौड़ी गढ़वाल जनपद ने हासिल किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे लोक निर्मला सम्मान 2025 से नवाजा गया है? तो बसंती बिष्ट जी को हाल ही में लोक निर्मला सम्मान 2025 से नवाजा गया है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि पहला उत्तराखंड साहित्यिक भूषण सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? सुभाष पंत जी को सम्मानित किया गया है। सारे क्वेश्चन दोस्तों आपके देखिए सिलेक्टेड ही हैं, याद ही तो रखने ही रखने हैं। अगला है, हाल ही में उत्तराखंड में सेवा दिवस कब मनाया गया है? तो 23 मार्च को दोस्तों क्या है? उत्तराखंड में सेवा दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मुझे ऐसा लग रहा है कि पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड राज्य में जल स्रोतों के संरक्षण हेतु किस ऐप को लॉन्च किया गया दोस्तों? तो भागीरथ ऐप को जल स्रोतों के संरक्षण हेतु लॉन्च किया गया है। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस रोग के उन्मूलन में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उत्तराखंड राज्य को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो क्षय रोग के उन्मूलन में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उत्तराखंड राज्य को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला है, उत्तराखंड में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने हेतु पहली बार नेचर फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया है? तो हर्सिल उत्तरकाशी में दोस्तों इको टूरिज्म को बढ़ावा देने हेतु नेचर फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य की पहली महिला मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो उत्तराखंड राज्य की पहली महिला मुख्य सूचना आयुक्त दोस्तों क्या है? आपका राधा रतूड़ी जी को नियुक्त किया गया
है, ठीक है। इससे पहले दोस्तों आपको ध्यान रख लेना है, उत्तराखंड राज्य की प्रथम महिला मुख्य सचिव जो है वो भी राधा रतौड़ी को नियुक्त किया गया था, और प्रथम महिला मुख्य सूचना आयुक्त, शायद मैंने आगे चुनाव आयुक्त बोल दिया था, चुनाव आयुक्त नहीं दोस्तों, उत्तराखंड की प्रथम महिला मुख्य सूचना आयुक्त दोस्तों किसे नियुक्त किया गया, राधा रतौड़ी को नियुक्त किया गया। वही उसी प्रकार से उत्तराखंड राज्य की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन है दोस्तों, वह है हमारा रितु खंडूरी भूषण जी उत्तराखंड राज्य की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष हैं। उसी प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है, उत्तराखंड की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी दोस्तों, तो उत्तराखंड राज्य की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश थी दोस्तों कौन, रितु बहारी। रितु बहारी प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश थी। प्रथम जो विधानसभा अध्यक्ष है, प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष दोस्तों उत्तराखंड राज्य की कौन है, रितु खंडूरी भूषण जी है, कोटद्वार विधानसभा से चयनित है, ठीक है। प्रथम महिला मुख्य सूचना आयुक्त कौन बनी है, राधा रतौड़ी। प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त, सॉरी, प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन बनी थी, वो भी आपका राधा रतौड़ी जी ही बनी थी। ये सारे पॉइंट है उत्तराखंड में प्रथम जो महिलाएं हैं, ये आपको ध्यान रखने होते हैं। ऋतु बहारी से भी प्रश्न पूछा गया एग्जाम में, पहले ऋतु खंडूरी भूषण से पूछा गया है, और राधा रतौड़ी से भी पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का पहला नक्षत्र भवन कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो उत्तराखंड राज्य के पहले नक्षत्र भवन दोस्तों आपका डीडी हाट पिथौरागढ़ में स्थापित किया जाएगा। क्या, उत्तराखंड का पहला नक्षत्र भवन। अगला है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 में उत्तराखंड राज्य का कौन सा स्थान है, तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 में उत्तराखंड राज्य का 16वां स्थान है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उत्तराखंड में कुपोषण के प्रभाव को कम करने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया जाएगा, तो मिशन ओजस दोस्तों उत्तराखंड में कुपोषण के प्रभाव को कम करने के लिए शुरू किया गया अभियान है, क्या, मिशन ओजस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय सेवा की सेंट्रल कमांड और एसआईडीएम के सहयोग से सूर्या ड्रोन टेक 2025 कहाँ आयोजित हुआ है, तो देहरादून में दोस्तों भारतीय सेवा की सेंट्रल कमांड और एसआईडीएम के सहयोग से सूर्या ड्रोन टेक 2025 का आयोजन किया गया है। अगला है, हाल ही में उत्तराखंड के किस चैटबॉट का शुभारंभ किया गया है, जो कि महिलाओं को डिजिटल माध्यम से सशक्त बनाने हेतु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सेवाएं प्रदान करेगा, यह है गार्गी नारी शक्ति। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यह उत्तराखंड के द्वारा एक चैटबॉट है जो कि शुभारंभ किया गया है, और यह उत्तराखंड में महिलाओं को डिजिटल माध्यम से सशक्त बनाने और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सेवा प्रदान करने का काम करेगा, क्या, गार्गी नारी शक्ति। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग का निर्माण कार्य उत्तराखंड के किस स्थान पर हुआ है, तो हाल ही में दोस्तों भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग का जो निर्माण कार्य है, यह उत्तराखंड में देवप्रयाग जनासू के मध्य में किया गया। तो देवप्रयाग जनासू जो रेलवे सुरंग है, यह क्या है, उत्तराखंड राज्य में सबसे लंबी रेल सुरंग बन गई है, यानी कि भारत की ही सबसे लंबी रेल सुरंग बन गई है। और जो ये ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन है, उसी में पड़ता है क्या, देवप्रयाग जनासू रेल लाइन, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि उत्तराखंड राज्य महिला आयोग का उपाध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया, तो साहिरा बानो को उत्तराखंड राज्य महिला आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला दोस्तों, क्या 2005 में स्थापित जो यूसर्क संस्था है, इसका विलय किसमें किया गया है दोस्तों, यूकॉस्ट में यूसर्क का विलय कर दिया गया है। दोनों उत्तराखंड में विज्ञान प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने वाली संस्थाएं थी, यूसर्क और यूकॉस्ट। 2005 में ही दोनों की स्थापना भी हुई थी, दोनों का मुख्यालय भी देहरादून में ही था। लेकिन दोस्तों 2005 में जो स्थापित यूसर्क संस्था थी, इसका विलय अभी वर्तमान में किसमें कर दिया गया, यूकॉस्ट में कर दिया गया है। यूकॉस्ट यानी कि उत्तराखंड विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद, ठीक है। और यूकॉस्ट की स्थापना कब हुई थी, 21 फरवरी 2005 हुई थी। और इसका मुख्यालय दोस्तों कहाँ है, इसका मुख्यालय देहरादून में, दुर्गेश पंत जी इसके अभी हेड हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, उत्तराखंड के वर्तमान महालेखाकार कौन बने हैं दोस्तों, तो परवेज आलम जी हमारे क्या बने हैं, उत्तराखंड के वर्तमान महालेखाकार बने हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, उत्तराखंड में गार्गी संस्कृत बालिका छात्रवृत्ति योजना हाल ही में शुरू की गई है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य है संस्कृत विद्यालयों में पढ़ने वाली बालिकाओं के लिए 3012 रुपये वार्षिक छात्रवृत्ति देने का पहल इसमें की गई है, क्या, गार्गी संस्कृत बालिका छात्रवृत्ति योजना के तहत। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हरिदत्त कापड़ी जी का निधन हुआ है, यह किस खेल से संबंधित थे, तो यह दोस्तों बास्केटबॉल से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है, टीबी मुक्त अभियान में उत्तराखंड का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है, तो चंपावत जिला दोस्तों क्या है, प्रथम स्थान पर रहा है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस गांव को फिट इंडिया गांव के रूप में विकसित किया जा रहा है, तो सारकोट गांव दोस्तों जो आपका चमोली में है, गैरसैंण के पास में, जो भराड़ीसैंण विधानसभा भवन है उसके नीचे सारकोट गांव है, जिसे मुख्यमंत्री द्वारा गोद भी लिया गया था। इसे फिट इंडिया गांव के रूप में भी विकसित किया जा रहा है। और जो उत्तराखंड के सबसे युवा प्रधान है मेरे ख्याल से, वो भी सारकोट की चयनित हुई है। अगला है, हाल ही में वंदना कटारिया ने संन्यास की घोषणा की हुई है, वह किस खेल से संबंधित है, तो हॉकी खेल से दोस्तों क्या है, संबंधित है, इन्हें गोल्डन गर्ल भी कहा जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में उत्तराखंड की किस योजना को प्रतिष्ठित स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो जो देवभूमि उद्यमिता योजना है दोस्तों, इसको प्रतिष्ठित स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में उत्तराखंड के किस गांव को महिला सशक्तिकरण हेतु उन्नत कार्य करने के लिए बुआरी गांव की संज्ञा दी गई है, तो बुआरी गांव की संख्या दोस्तों आपका जो मथौली गांव है उत्तरकाशी में, इसको बुआरी गांव की संज्ञा दी गई है। तो ये आपको ध्यान रखना है, उत्तराखंड के किस गांव को दोस्तों महिला सशक्तिकरण के लिए आपका बुआरी गांव की संज्ञा दी गई है, तो जो मथौली गांव है उसको बुआरी गांव की संज्ञा दी गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ऊर्जा भविष्य निर्माण साझेदारी और अवसर हेतु सैफको 2025 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ऊर्जा भविष्य निर्माण साझेदारी और अवसर हेतु सैफको सम्मेलन 2025 का जो आयोजन है दोस्तों, वह आपका
देहरादून में किया गया। कहाँ पर किया गया है? देहरादून में किया गया है सैफको का आयोजन, ठीक है। और ये प्रश्न भी क्या है आपका इंपोर्टेंट है। अगला है दोस्तों, हाल ही में किस प्रणाली को नवाचार राज्य श्रेणी के तहत लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए उत्कृष्ट प्रधानमंत्री पुरस्कार यानी कि पीएम एक्सीलेंस अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? तो यह है दोस्तों क्या? यूके गेम्स, क्या? यूके GAMS, ठीक है, यानी कि उत्तराखंड गवर्नमेंट एसेट मैनेजमेंट सिस्टम। और इसे कहा जाता है कि उत्तराखंड की अभिनव परिसंपत्ति प्रबंधन प्रमाण प्रणाली। इसको दोस्तों लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए उत्कृष्ट प्रधानमंत्री पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। ये प्रश्न भी दोस्तों क्या है? बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या? यूके गेम्स, ये क्या है? उत्तराखंड गवर्नमेंट एसेट मैनेजमेंट सिस्टम है। उत्तराखंड की अभिनव परिसंपत्ति प्रबंधन प्रमाण प्रणाली के रूप में इसको जाना जाता है। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला है, राज्य का पहला साइकेड गार्डन की स्थापना कहाँ की गई है? तो हल्द्वानी में दोस्तों क्या है? राज्य के पहले साइकेड गार्डन की स्थापना की गई है। रामायण वाटिका भी यही है, महाभारत वाटिका भी यही है, और साइकेड गार्डन की स्थापना भी कहाँ की गई है? आपका हल्द्वानी में की गई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जल जीवन मिशन के तहत 100% घरों में घरों तक नल से जल पहुंचाने में प्रथम स्थान किस जनपद ने प्राप्त किया है? तो बागेश्वर जनपद क्या है दोस्तों? 100% हर घर नल जल वाले स्कीम में प्रथम स्थान पर रहा है। अगला है, उत्तराखंड सरकार ने किसानों को डिजिटल भुगतान हेतु राज्य में ई रूपी प्रणाली कब से शुरुआत की है? तो किसानों को डिजिटल भुगतान के रूप में दोस्तों ई रूपी प्रणाली की शुरुआत उत्तराखंड सरकार के द्वारा 17 मई 2025 से की गई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किसे हिमालय गौरव सम्मान 2025 से दोस्तों सम्मानित किया गया है? तो 3 लोगों को किया गया, प्रोफेसर राजेंद्र सिंह नेगी जी को, डॉक्टर DK राणा जी को और प्रोफेसर अजीत कुमार नेगी जी को हिमालय गौरव सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत प्रत्येक स्कूली बच्चे का स्वास्थ्य जांच का डाटा तैयार करने हेतु राज्य सरकार के द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो उत्तराखंड बाल आरोग्यम पोर्टल दोस्तों यह लॉन्च किया गया उत्तराखंड सरकार के द्वारा राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत प्रत्येक स्कूली बच्चे का स्वास्थ्य जांच का डाटा तैयार करना, इसके लिए यह पोर्टल लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा सिरकारी भ्योल रूपसिया बगड़ जल विद्युत परियोजना को सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की गई है। यह परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो गौरीगंगा नदी पर पिथौरागढ़ जनपद में है दोस्तों क्या? आपका सिरकारी भ्योल रूपसिया बगड़ जल विद्युत परियोजना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि किसके मध्य में मिलेट्स यानी कि श्री अन्न के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए MOU या समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं दोस्तों? तो पंतनगर विश्वविद्यालय और भारतीय सेना के मध्य में दोस्तों मिलेट्स यानी कि श्री अन्न को बढ़ावा देने के लिए क्या हुए हैं? MOU पर हस्ताक्षर हुए हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, योग नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना दोस्तों क्या? उत्तराखंड। 21 जून को योग नीति उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा लागू की गई थी 2025 में। अगला है, राज्य सरकार द्वारा बूढ़ा भरसार को ट्रैक ऑफ द ईयर के रूप में विकसित किया जा रहा है। यह स्थल कहाँ स्थित है? पौड़ी गढ़वाल में स्थित दोस्तों क्या? बूढ़ा भरसार ट्रैक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे तीसरा भैरवदत्त धुलिया पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो रमेश पहाड़ी गहलोला या रमेश गहलोला पहाड़ी जी को तीसरे भैरवदत्त धुलिया पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। पहले भैरवदत्त धुलिया पुरस्कार से आपका जय सिंह रावत जी को सम्मानित किया गया था, और दूसरे भैरवदत्त धुलिया पुरस्कार से 2024 में राजीव लोचन शाह जी को सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तराखंड सरकार ने स्टार्टअप के विकास हेतु किस राज्य से MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? किस राज्य के साथ में? तो गुजरात सरकार के साथ में उत्तराखंड राज्य ने स्टार्टअप के विकास हेतु हस्ताक्षर किए हुए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कुमाऊं क्षेत्र में सेना का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन या रेडियो स्टेशन का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो पिथौरागढ़ में दोस्तों क्या है? पंचसूल पल्स FM रेडियो स्टेशन के नाम से आपका कुमाऊं क्षेत्र में सेना का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन का शुभारंभ किया गया है, पंचसूल पल्स FM रेडियो स्टेशन के नाम से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हिमालय प्रहरी सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो हिमालय प्रहरी सम्मान 2025 से दोस्तों आपका स्वर्गीय घनश्याम रतूड़ी सैलानी और दीक्षा बिष्ट को सम्मानित किया गया हिमालय प्रहरी सम्मान 2025 से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किसने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है? तो मोहन सिंह रावत और सचिन कुमार ने आपका माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है, और ये उत्तरकाशी से संबंधित है, ठीक है। और जो छोजिंग अंगबो हैं ये हिमाचल प्रदेश के हैं, और माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली भारत की पहली नेत्रहीन महिला है कौन? छोजिंग अंगबो। इनके द्वारा भी क्या है? माउंट एवरेस्ट को फतेह किया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत की पहली गोंद प्रजातियों की नर्सरी कहाँ विकसित की जा रही है? तो लाल कुआं नैनीताल जनपद में दोस्तों क्या है? उत्तर भारत की पहली गोंद प्रजातियों की नर्सरी विकसित की जा रही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पहला खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 उत्तराखंड का कौन सा स्थान रहा है? तो पहले खेलो इंडिया 20 गेम्स है जिसका आयोजन दोस्तों आपका इसमें उत्तराखंड राज्य ने कौन सा 16वां स्थान हासिल किया हुआ है, कुल 7 पदक जीते हुए हैं। अगला है, हाल ही में हाउस ऑफ हिमालयाज स्टोर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है दोस्तों? तो वह देहरादून में किया गया है। हाउस ऑफ हिमालयाज क्या है दोस्तों? यह उत्तराखंड राज्य की
जो हमारे प्रोडक्ट हैं उनकी बिक्री को बढ़ाने के लिए या स्वरोजगार को बढ़ाने के लिए आपका हाउस ऑफ हिमालयाज को आपका क्या किया जा रहा है, इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। दिसंबर 2023 में दोस्तों निवेशक सम्मेलन के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस ब्रांड का शुभारंभ किया गया है, जिसके तहत राज्य के उत्पादों को हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड के नाम से बेचा जाएगा। इसमें राज्य के जो स्थानीय उत्पाद है उनकी प्रोसेसिंग की जाएगी, पैकेजिंग की जाएगी, ब्रांडिंग की जाएगी और उसके बाद में क्या जो जीआई प्रोडक्ट्स वाले जो मुख्यतः आइटम्स हैं हमारे उनको भी इसमें शामिल किया जाएगा। ठीक है, इससे पहले राज्य के उत्पादों को हमने पढ़ा है हिमाद्री नाम से, हिलांस नाम से या ग्राम्यश्री नाम से बेचा जाता है, लेकिन अब हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड के नाम से बेचा जाएगा। ठीक है, इसी में दोस्तों तिमरू द उत्तराखंड नाम से जो आपका एक परफ्यूम है इसको भी विकसित किया गया, इसको भी हाउस ऑफ हिमालयाज के माध्यम से बेचा जाएगा। ठीक है, और एक जिला दो उत्पाद योजना दोस्तों ये भी महत्वपूर्ण है। एक जिला दो उत्पाद योजना के बारे में जो डिटेल्स है वो आप पढ़ लीजिएगा। एक जिला दो उत्पाद योजना आपका कब से शुरू हुई थी? 25 अक्टूबर 2021 से एक जिला दो उत्पाद योजना आपकी शुरू होती है, जिसके तहत हर जिले के दो उत्पादों को क्या है आपका महत्वपूर्ण घोषित किया गया है और मुख्यतः आप ये कह सकते हैं कि स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए यह चीजें की गई है। इसकी पूरी चार्ट मैंने आपको कराया हुआ है, तो वो आपको ध्यान रख लेना है। सुमिलित करो में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है एक जिला दो उत्पाद से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के पहले साइंस रेडियो स्टेशन की शुरुआत कहाँ की गई है? तो उत्तराखंड राज्य के पहले दोस्तों साइंस रेडियो स्टेशन की शुरुआत आपका देहरादून में की गई है और यूकॉस्ट के सहयोग से की गई है। यूकॉस्ट के महानिदेशक कौन है वर्तमान में? वह प्रोफेसर दुर्गेश पंत जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस स्थान पर आपदा प्रबंधन हेतु डॉपलर रडार लगाने की घोषणा की गई है? तो हरिद्वार, उधमसिंह नगर और चमोली, इन तीन जनपदों में दोस्तों आपदा के प्रबंधन हेतु डॉपलर रडार लगाने की घोषणा की गई है। वर्तमान में दोस्तों उत्तराखंड में कितने डॉपलर रडार हैं? 3 है, सुरकंडा में है, टिहरी में, मुक्तेश्वर में है, नैनीताल में और लैंसडाउन पौड़ी गढ़वाल में। क्या है, पहले से 3 डॉपलर रडार लगे हुए हैं, लेकिन अब हरिद्वार, उधमसिंह नगर और चमोली में भी डॉपलर रडार लगाने की बात की जा रही है। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में नैनीताल हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो न्यायाधीश योगेश कुमार गुप्ता जी को क्या है उत्तराखंड हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। वहीं उत्तराखंड हाईकोर्ट की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? वो थी रितु बहारी जी। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? गुहानाथन नरेंद्रन जी हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कॉमन पिकॉक के आधार स्थान पर उत्तराखंड की राज्य तितली किसको घोषित किया गया है? तो वूली ब्रॉन्डेड पिकॉक को दोस्तों क्या है कॉमन पिकॉक के आधार पर उत्तराखंड की राज्य तितली घोषित किया गया है। तो ये आपको नया नाम ध्यान रख लेना है, क्या वूली ब्रॉन्डेड पिकॉक, ये क्या है उत्तराखंड की राज्य तितली है। अगला क्वेश्चन है, सुंदरलाल बहुगुणा प्रकृति एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2025 से किसको सम्मानित किया गया है? तो सुंदरलाल बहुगुणा प्रकृति एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2025 से दोस्तों गैर सरकारी श्रेणी में विजय जरधारी जी और प्रताप सिंह पोखरियाल जी को सम्मानित किया गया है और सरकारी श्रेणी में रुद्रपुर नगर निगम को सम्मानित किया गया है। और विजय जरधारी जी को बीच बचाओ आंदोलन के प्रणेता के रूप में भी जाना जाता है। तो सुंदरलाल बहुगुणा प्रकृति एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2025 गैर सरकारी श्रेणी में विजय जरधारी और प्रताप सिंह पोखरियाल जी और सरकारी श्रेणी में रुद्रपुर नगर निगम को। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में सर्वाधिक गढ़ और किले किस जनपद में स्थित हैं? तो उत्तराखंड में सर्वाधिक गढ़ और किले दोस्तों आपका पौड़ी गढ़वाल जनपद में स्थित हैं। 81 गढ़ और 27 किले यहाँ पर स्थित है, टोटल 108 हो जाएगा। ठीक है, लेटेस्ट रिपोर्ट का यह डाटा है। अगला हमारा क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम सारकोट गांव की तर्ज पर राज्य के कितने जिलों में कितने आदर्श गांव बनाए जाएंगे? ठीक है, तो मुख्यमंत्री आदर्श गांव सारकोट गांव की तर्ज पर ही दोस्तों राज्य के प्रत्येक जिले में आपका 2 आदर्श गांव बनाए जाएंगे। हर जिले में 2 आदर्श गांव बनाए जाएंगे सारकोट गांव की तर्ज पर। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की किस वन्यजीव अभ्यारण्य में हिमालयन लॉन्ग टेल्ड मायोटिस नामक चमगादड़ की नई प्रजाति विकसित हुई है? तो केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य जो है दोस्तों वहां पर हिमालय लॉन्ग टेल्ड मायोटिस नामक चमगादड़ की नई प्रजाति पाई गई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस जिले में देश की पहली वेरिएबल स्पीड पंप स्टोरेज प्लांट VSPSP को शुरू किया गया है? ठीक है, तो उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में दोस्तों देश के पहले वेरिएबल स्पीड पंप स्टोरेज प्लांट को शुरू किया गया है TSDC के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा उत्तराखंड को खसरा रूबेला मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है और कब रखा गया है खसरा रूबेला मुक्त बनाने का लक्ष्य उत्तराखंड को? 2026 तक खसरा रूबेला मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है उत्तराखंड को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उत्तराखंड की महक क्रांति का संबंध दोस्तों किससे है? महक क्रांति का संबंध है क्या एरोमा वैली विकसित करने से। ठीक है, तो महक क्रांति जो नीति है इसके तहत 7 एरोमा वैलियां विकसित की जा रही है, ये मैंने आपको बताया है। सुमिलित करो में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, मिंट वैली उधमसिंह नगर और तिमूर वैली पिथौरागढ़, लेमन ग्रास वैली पौड़ी गढ़वाल, लेमन ग्रास एंड मिंट वैली हरिद्वार, सिनोमन वैली चंपावत और नैनीताल और डेमस्क रोज वैली आपका चमोली और अल्मोड़ा में। अगला क्वेश्चन है, राज्य में महिला सशक्तिकरण हेतु कौशल विकास के लिए चलाए गए तेरे मेरे सपने अभियान
हेतु किसके मध्य में एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है? तो राज्य में महिला सशक्तिकरण और कौशल विकास के लिए चलाए गए तेरे मेरे सपने अभियान में दोस्तों सेतु आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग के मध्य में क्या है, एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे पर्यावरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए एपीजे अब्दुल कलाम ग्रीन एनवायरमेंट प्रमोशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो नीलम थपलियाल जी को दोस्तों पर्यावरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए एपीजे अब्दुल कलाम ग्रीन एनवायरमेंट प्रमोशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला हमारा क्वेश्चन है, मथुरा दत्त मठपाल स्मृति सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो देवकी मेहरा जी को दोस्तों आपका मथुरा दत्त मठपाल स्मृति सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया। किसको? देवकी मेहरा जी को। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रख लेना है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्व स्वरोजगार योजना के तहत जुड़ी महिलाओं को क्या नाम दिया जा रहा है? तो उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्व स्वरोजगार योजना जो अक्टूबर 2020 से शुरुआत हुई थी इसके लिए जुड़ी महिलाओं को स्वर सखी नाम दिया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स पीजीआई जो है दोस्तों परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स बोलते हैं इसे, 2023-24 की रिपोर्ट में उत्तराखंड ने कुल कितने अंक हासिल किए हैं? 573.8 अंक हासिल किए हैं। अगला दोस्तों क्या, प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स डिस्ट्रिक्ट जो आपका पीजीआई डी है 2023-24 की रिपोर्ट में पहला स्थान उत्तराखंड के किस जनपद को मिला है? वह देहरादून जनपद को मिला हुआ है। अगला क्वेश्चन है, किस व्यक्ति को इंद्रमणि बडौनी सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है? तो बीज बचाओ आंदोलन के प्रणेता हमारे विजय जरधारी जी को इंद्रमणि बडौनी सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में पोल्ट्री क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने हेतु स्थायी मांग को पूरा करने और रोजगार के सृजन के लिए उत्तराखंड की पहली कुक्कुट नीति या कुक्कुट विकास नीति को कब मंजूरी प्रदान की गई है? तो मई 2025 में दोस्तों आपका पोल्ट्री क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने तथा स्थायी मांग को पूरा करने और रोजगार सृजन के लिए उत्तराखंड की पहली कुक्कुट विकास नीति को मंजूरी प्रदान की गई है। कब? मई 2025 में। अगला है, मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना उत्तराखंड सरकार के द्वारा कब मंजूरी प्रदान की गई इसको? तो 16 मई 2025 को दोस्तों आपका मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को उत्तराखंड सरकार के द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है, यानी कि शुरुआत हो गई है, आप ये मान सकते हैं। अगला है, किस जनपद को शीतजल मत्स्य विकास क्लस्टर के रूप में देश भर में अग्रणी जनपद के रूप में चुना गया है दोस्तों? तो शीतजल मत्स्य विकास क्लस्टर के रूप में देश भर में अग्रणी जिले के रूप में आपका पिथौरागढ़ जनपद को चुना गया है। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड निवेश उत्सव दोस्तों उत्तराखंड इन्वेस्टर समिट 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? रुद्रपुर में किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 के अनुसार उत्तराखंड का कौन सा नगर निकाय जो है जिसको प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 के अनुसार उत्तराखंड में जो आपका लालकुआं नगर निकाय है इसे पहला स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, प्रथम स्थान पे है लालकुआं नगर निकाय को, दूसरे पे है रुद्रपुर, तीसरे नंबर पे मसूरी, चौथे नंबर पे है देहरादून। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि किस संस्था या संगठन को स्वतंत्रता दिवस पर आत्मनिर्भर पुरस्कार 2024 के लिए सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो साधना स्वायत्त जो सहकारिता है पौड़ी गढ़वाल में, किसको? जो आपका साधना स्वायत्त सहकारिता संस्था है या संगठन है पौड़ी गढ़वाल में, इसको दोस्तों आत्मनिर्भर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, चमोली की मानसी नेगी और शालिनी नेगी जी का संबंध किस खेल से है? तो यह वॉक रेस से संबंधित है, एथलेटिक्स से इनका संबंध है, मानसी नेगी और शालिनी नेगी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की तर्ज पर उत्तराखंड सरकार जो है राज्य में डिजिटल नोमैड विलेज योजना शुरू करेगी? तो सिक्किम राज्य की तर्ज पर दोस्तों क्या है, उत्तराखंड सरकार राज्य में डिजिटल नोमैड विलेज योजना शुरू करेगी। अगला हमारा क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के पहले खेल विश्वविद्यालय के कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? अमित सिन्हा को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक रत्न हिमालय सम्मान 2025 से किसे नवाजा गया है? तो सविन बंसल जी को दोस्तों असाधारण निर्णयों और उत्कृष्ट कार्यशैली के लिए लोक रत्न हिमालयन सम्मान 2025 से नवाजा गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राज्य में उत्तर सिंधु सभ्यता काल के करीब 3500 वर्ष पुरानी ताम्र मानवाकृति कहां से प्राप्त हुई है दोस्तों? तो उत्तर सिंधु सभ्यता काल के करीब 3500 वर्ष पुरानी जो है ताम्र मानवाकृति जो है मेहरा गांव भीमताल से प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चाओं में रहा लोटा नमक की सौगंध परंपरा किसमें प्रचलित है? तो जौनसार बाबर में दोस्तों क्या है, लोटा नमक की सौगंध नामक परंपरा क्या है, प्रचलित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि उत्तराखंड स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में उत्तराखंड की कौन सी छावनी परिषद को राज्य में पहला स्थान प्राप्त हुआ है? ठीक है, तो लैंसडाउन सैन्य छावनी को दोस्तों स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में जो लैंसडाउन सैन्य छावनी है इसको दोस्तों क्या है, पहला स्थान प्राप्त हुआ है। दूसरा स्थान किसको प्राप्त हुआ है? नैनीताल सैन्य छावनी को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। और देश भर में लैंसडाउन का 17वां स्थान है और रानीखेत का दोस्तों क्या है, 18वां स्थान है। तो राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में उत्तराखंड की कौन सी छावनी परिषद को राज्य में पहला स्थान प्राप्त हुआ है? लैंसडाउन छावनी परिषद को। दूसरा स्थान नैनीताल सैन्य छावनी परिषद को, लैंसडाउन का देश भर में 17वां और रानीखेत का 18वां स्थान है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड भूतापी ऊर्जा नीति 2025 में दोस्तों जारी हुई है, इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो सरकार भूतापी परियोजनाओं को चालू करने की तिथि से अधिकतम 30 वर्षों के लिए इसमें क्या होगी,
ऋण आवंटित करेगी। इस योजना के तहत 50% या 3 करोड़ तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। उत्तराखंड में लगभग 40 स्थानों पर भूतापी स्रोतों की पहचान की गई है, जिनमें बद्रीनाथ, तपोवन, मणिकरण और यमुनोत्री जैसे क्या प्रमुख स्थल हैं। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, सभी कथन सही हो जाएंगे और उत्तराखंड भूतापी ऊर्जा नीति है 2025 की। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, क्या खगोलीय जानकारी हेतु हिमालय एस्ट्रल ऑब्जर्वेटरी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो खगोलीय जानकारियों के लिए हिमालयन एस्ट्रल ऑब्जर्वेटरी का जो उद्घाटन है दोस्तों, वह रानीखेत कैंटोनमेंट क्षेत्र में किया गया है। अब यहाँ पर दोस्तों एक प्रश्न है कि कौन सा युग्म क्या है, सुमेलित नहीं है। आपसे यहाँ पर कुछ ऑपरेशन पूछे गए और आपसे सुमेलित करने को बोला गया। पहला है ऑपरेशन कॉलीनेमी, ठीक है। ऑपरेशन कॉलीनेमी किससे संबंधित है दोस्तों? यह संतों के वेश धारण करके सनातन संस्कृति को बदनाम करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए उत्तराखंड सरकार के द्वारा या उत्तराखंड पुलिस के द्वारा अभी हाल ही में ऑपरेशन कॉलीनेमी शुरू किया गया। क्या? ऑपरेशन कॉलीनेमी, ये दोस्तों महत्वपूर्ण भी है। अगला है दोस्तों क्या, ऑपरेशन भलछौ। ऑपरेशन भलछौ किससे संबंधित है? यह एकल बुजुर्गों और वरिष्ठ नागरिकों की भेंट करके उनके कुशल क्षेम जानने से संबंधित है। क्या? ऑपरेशन भलछौ, ठीक है। अगला है ऑपरेशन क्लीन। राज्य में सरकारी भ्रष्टाचारी ऑफिसरों के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन चलाया गया। यह दोस्तों गलत हो जाएगा। ऑपरेशन क्लीन जो है वह राज्य में नकली दवाओं के खिलाफ कार्रवाई हेतु चलाया गया है, तो सी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। डी क्या है? ऑपरेशन लगाम। राज्य में धार्मिक व पर्यटन स्थलों पर हुड़दंग मचाने वालों के खिलाफ में चलाया गया जो ऑपरेशन है वो है ऑपरेशन लगाम, ठीक है। इसी प्रकार से दोस्तों मिशन हौसला चलाया गया उत्तराखंड सरकार के द्वारा। कोरोना की जंग में मानव सेवा हेतु मिशन हौसला चलाया गया था। महिलाओं से छेड़छाड़ को रोकने के लिए ऑपरेशन पिंक चलाया गया था। ऑपरेशन मुक्ति दोस्तों चलाया गया, क्यों? बच्चों को भिक्षावृत्ति से रोकने के लिए और उन्हें औपचारिक स्कूलों में दाखिला दिलाने से संबंधित जो आपका ऑपरेशन था वो था ऑपरेशन मुक्ति। और इसमें भिक्षा नहीं शिक्षा दो टैगलाइन थी ऑपरेशन मुक्ति की। ऐसे ऑपरेशन स्माइल था दोस्तों जो किया था गुमशुदा लोगों की खोज के लिए चलाया गया ऑपरेशन था ऑपरेशन स्माइल। ऐसे ऑपरेशन सिलक्यारा या ऑपरेशन जिंदगी था दोस्तों, जो उत्तरकाशी की सिलक्यारा सुरंग में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए चलाया गया था। ऐसे ही ऑपरेशन मर्यादा दोस्तों क्यों था? ऑपरेशन मर्यादा उत्तराखंड के धार्मिक स्थलों और पर्यटन स्थलों में हुड़दंग और नशा करने वाले लोगों के खिलाफ यह अभियान चलाया गया था ऑपरेशन मर्यादा। ऑपरेशन सूर्या होप दोस्तों कब चलाया गया था? केदारनाथ आपदा के दौरान ऑपरेशन सूर्या होप चलाया गया था, ठीक है। ऑपरेशन लगाम और ऑपरेशन मर्यादा दोनों ही आपको यह ध्यान रख लेने है, ठीक है। इसी प्रकार ऑपरेशन राहत था, ये भी केदारनाथ आपदा के दौरान चलाया गया था वायुसेना के द्वारा, ठीक है। ऑपरेशन केदार ये भी आपका केदारनाथ आपदा के दौरान चलाया गया था। ऑपरेशन ब्लू एंजल दोस्तों क्यों चलाया गया था? मालवा भूस्खलन जो 1998 में हुआ था 17 से 18 अगस्त 1998 को, तब आपका ऑपरेशन ब्लू एंजल चलाया गया था। ऑपरेशन बॉबी बंकेट दोस्तों 2024 में चलाया जाता है वनाग्नि को रोकने के लिए, ठीक है। और ऑपरेशन सद्भावना क्या है? ऑपरेशन सद्भावना चीन सीमा से लगे हुए क्षेत्रों के लिए दोस्तों क्या है, भारतीय सेना के द्वारा चलाया गया एक ऑपरेशन था। ऐसे एक ऑपरेशन कामधेनु भी था जो कि गौवंश एवं अवैध तस्करी पर रोक के लिए चलाया गया था। और ऑपरेशन नमस्ते था जो कि कोविड-19 की महामारी से लड़ने के लिए चलाया गया था। तो ये सारे ऑपरेशन क्या हैं, आपके महत्वपूर्ण हैं और एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो और मिशन ओजस भी है दोस्तों। मिशन ओजस क्या था? राज्य में कुपोषण की समस्याओं से निपटने के लिए मिशन ओजस चलाया गया था। अगला है, इनमें से किसे देवभूमि राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो पृथ्वी सिंह रावत जी को, चंद्रलाल भारती जी को और रश्मि उनियाल जी को देवभूमि राष्ट्रीय रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने उत्तराखंड राज्य के लिए राज्य आपदा मोचन निधि से केंद्रीय हिस्से के रूप में कितने रुपए मंजूर किए हैं? तो 455.60 करोड़ आपका एसडीआरएफ के लिए मंजूर किए हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में पहली बार ऑर्गन और मिल्क बैंक की स्थापना किस मेडिकल कॉलेज में की जाएगी? तो ऑर्गन और मिल्क बैंक की स्थापना दोस्तों आपका देहरादून मेडिकल कॉलेज में की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, 21वीं प्रोजेक्ट एलिफेंट की संचालन समिति की बैठक कहाँ आयोजित की गई और इसके संबंध में कौन सा कथन क्या है गलत है, ठीक है। तो 21वां जो हमारा प्रोजेक्ट एलिफेंट की संचालन समिति की बैठक है, यह दोस्तों कहाँ पर आयोजित की गई थी? यह देहरादून में आयोजित की गई थी। कहाँ पर? देहरादून में, ठीक है। तो कहाँ पर आयोजित की गई थी यहाँ पे पूछा गया, तो देहरादून में आयोजित की गई थी। तो कौन सा कथन इसके बारे में क्या है गलत है? पहला है, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में और वनस्पतियों और जीवों की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन के लिए परिशिष्ट 1 में इसको शामिल किया गया है, तो ठीक है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में शामिल है। अगला है, एशियाई हाथियों को आईयूसीएन की लाल सूची में लुप्तप्राय के रूप में वर्गीकृत किया गया, ये भी आपका ठीक है। प्रोजेक्ट एलिफेंट की जो संचालन समिति है उसके तहत प्रोजेक्ट एलिफेंट भारत सरकार द्वारा वर्ष 1992 में शुरू किया गया था, ये भी ठीक है। इसकी बैठक का आयोजन रामनगर में किया गया था, यह दोस्तों गलत है। इसकी जो पहली बैठक है इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? आपका देहरादून में किया गया था, 21वीं प्रोजेक्ट एलिफेंट की संचालन समिति की बैठक, ठीक है। तो इनसे संबंधित प्रश्न आपके बन सकते हैं। आयोजन कहाँ पर हुआ था? देहरादून में। और मानव हाथी संघर्ष को रोकने के लिए आपका इसका किया गया था। अगला है, उत्तराखंड में शिवालिक हाथी रिजर्व की स्थापना वर्ष 2002 में प्रोजेक्ट एलिफेंट पहल के तहत ही की गई थी। क्या शिवालिक हाथी रिजर्व की स्थापना कहाँ पर? उत्तराखंड में। किस पहल के तहत? प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत 2002 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो काशीपुर के हेमपुर डिपो में आपका उत्तराखंड प्रदेश का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य के किस व्यक्ति को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार
2025 से सम्मानित किया गया, तो मनीष मंगई और मंजू बाला को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा एआई चैटबॉट लॉन्च किया गया है, किस नाम से? निगम सारथी के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जुगल किशोर पेटसाली जी का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से? रंगकर्मी और लोक संस्कृति संवाहक के रूप में इनको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा ड्रैगन मिशन से संबंधित, तो ड्रैगन जो आपका कृषि है, ड्रैगन की कृषि को बढ़ावा देने के लिए, ड्रैगन फ्रूट जो है इसकी कृषि या खेती को बढ़ावा देने के लिए आपका ड्रैगन मिशन 2025 चलाया गया है। तो कौन सा कथन सत्य है? ड्रैगन मिशन 2025 मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना के अंतर्गत लागू किया गया, बिल्कुल सही है। ड्रैगन फ्रूट खेती की योजना अप्रैल 2025 से शुरू होकर के 2026, 2027 और 2028 तक रहेगी। यह योजना राज्य के 7 जिलों में लागू होगी, ये भी सही है। इस योजना का में उद्यान स्थापना के लिए 8 लाख रुपए प्रति एकड़ की लागत पर 80% राज्य सहायता का प्रावधान है, जबकि 20% जो खर्च है वह किसानों को वहन करना पड़ेगा। तो ये सभी कथन आपके क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। तो ड्रैगन मिशन 2025 आपको ध्यान रख लेना है। शुरुआत कब से हुई है? अप्रैल 2025 से ड्रैगन फ्रूट की खेती को बढ़ावा देने के लिए। अगला है, अंतर्राज्यीय शतरंज टूर्नामेंट 2025 की ओपन कैटेगरी में चैंपियंस ट्रॉफी किसने जीती है? शेराली पटनायक ने जीती है, ठीक है। और वही क्वेश्चन नीचे भी है, शतरंज अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ FIDA ने फाइट मास्टर FM की प्रतिष्ठित उपाधि से किसे प्रदान किया है? शेराली पटनायक को। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश का पहला टैक्स पेयर्स हब का उद्घाटन कहां पर किया जा रहा है? देहरादून में दोस्तों क्या है? प्रदेश के पहले टैक्स पेयर्स हब का उद्घाटन किया गया है। अगला है, हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने राज्य में आदर्श संस्कृत ग्राम योजना की शुरुआत कहां से करी है? तो भोगपुर गांव देहरादून से दोस्तों क्या है? उत्तराखंड राज्य में आदर्श संस्कृत ग्राम योजना की शुरुआत की गई है, ठीक है। तो ये थे दोस्तों आपके पिछले 1 वर्ष का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, ठीक है। पिछले 1 वर्ष में उत्तराखंड से संबंधित जो जो भी करंट अफेयर्स आपके एग्जाम में पूछे जा सकते थे, वो सारे करंट अफेयर्स दोस्तों हमने आपको कवर अप करा दिए हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप अच्छी तरीके से कवर अप कर लीजिएगा। और इसी के साथ साथ दोस्तों एक और चीज मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, इस करंट अफेयर्स की वीडियो को तो आपने देख लिया होगा, यहाँ से आपका रिविजन भी हो गया होगा। अगर आप डिटेल करंट अफेयर्स की वीडियो को देखना चाहते हैं तो डिटेल्ड वीडियो भी आपको हमारी प्लेलिस्ट पर आप चले जाइएगा, उत्तराखंड करंट अफेयर्स वाली, वहां पर मिल जाएगी। इसी के साथ में आप एक आर्थिक सर्वेक्षण वाली जो हमारी वीडियो है, आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट जो आपकी आई है, उसकी वीडियो जो है उसको आप लोग देख लीजिएगा, ये भी महत्वपूर्ण है। और इसी के साथ साथ दोस्तों आपको जो बजट वाली वीडियो है इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और हमारे यूट्यूब चैनल पे दोस्तों क्या है, कई सारी मैराथन क्लासेज हैं। इन मैराथन क्लासेस को दोस्तों आप देख लीजिएगा, जो कि आपका उत्तराखंड का आगामी एग्जाम है ना, वीडियो पटवारी लेखपाल वाला, यहाँ पर आपको इस मैराथन क्लासेस से भी बहुत सारे क्वेश्चन उत्तराखंड के देखने को मिल जाएंगे। हिंदी की भी कई सारी क्लासेज हैं, वो भी आप लोग देख लीजिएगा, वहां से भी आपके जो कॉन्सेप्ट है वो और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगे। और दोस्तों अगर आप इसके लिए प्रैक्टिस सेट्स लगाना चाहते हैं वीडियो पटवारी लेखपाल एग्जाम के लिए, तो हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड GK वेरी इजी ट्रिक्स को डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस सेट लगा लीजिएगा। अच्छे प्रैक्टिस सेट है, यहाँ से आपका लगभग सिलेबस भी कवर हो जाएगा और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। बाकी आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। धन्यवाद आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें दोस्तों। बाकी ऑल द बेस्ट आप सभी लोगों को एग्जाम्स के लिए। धन्यवाद।